तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे हीरो से, अपने बारे में बताता है। हेलो गाइस, ये उन मेरा नाम है और मुझे आईफोन का बहुत ही बड़ा शौक था, लेकिन मैं गरीब आदमी था, आईफोन के पैसे ही नहीं थे, इसके लिए मैंने किडनी बेच दी। हालांकि किडनी जा चुकी है, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आईफोन मिल गया ना, मजा आ गया। मेरी जान। हाँ, लेकिन जाने के चक्कर में, किडनी जाने के चक्कर में बॉडी में कमजोरी आ चुकी है। हल्का सा भी हवा आता है ना, मैं तो उड़ के साइड में गिर जाता हूँ। लेकिन इसमें भी मेरा फायदा है, क्योंकि साइड में हमेशा कोई ना कोई सुंदर लड़की दिखती है और मैं जानबूझ के जाके उस पर गिर जाता हूँ। वो लड़की भी मेरे बारे में परवाह करती है, परवाह परवाह के चक्कर में मैं मजे ले लेता हूँ। वैसे भी एक दिन अचानक से मैं बारिश में जा रहा था आईफोन लेकर, मजा आ रहा था। उतने में अचानक से जोर से हवा चली और मैं टकराया, लेकिन इस बार कोई लड़की ही नहीं थी। डायरेक्ट गटर के अंदर जा गिरा और मर गया बीसी। टीवी पे न्यूज आने लगी कि एक बच्चा गटर में गिर के मरा, सुअर की मौत है। अब आते हैं हमारे मेन हीरो की ओर, जिसका इनकारनेशन एक दूसरे कल्टीवेशन की दुनिया में हो चुका था। उसकी नौकरानी जगाती है और कहती, मालिक मालिक होश में आ जाओ। अरे सेकंड मालिक ने आपको इतना मारा कि आप बेहोश हो गए और डॉक्टर को भी नहीं बुलाया। हमारा मेन कट्टा बेचारा उठते ही डाउट में है, अभी ये सब चल के आ रहा है, मालिक मालिक इसको बोले जा रही है और ये मैं कहाँ पर हूँ, मेरा सर इतना अचानक से कैसे दुख रहा है। तो उसकी पूरी मेमोरी याद आने लगती है कि ये फैमिली नाम के किसी फैमिली का मेंबर है। उसका बाप फैमिली का लीडर हुआ करता था, लेकिन बाप की मौत हो गई और ये बेटा भी नल्ला था, साले के पास कोई टैलेंट ही नहीं थी। तो इसका जो सेकंड अंकल है ना, उसने जानबूझ के हमारे मेन कैरेक्टर को एक नई इविल टेक्निक सिखवाया। जो टेक्निक अगर कोई लौंडा ज़्यादा सीखेगा ना, वो धीरे 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 लड़की बन जाएगा और लड़की बनने के बाद इसकी शादी करवा के किसी और के पास भेज देंगे, ताकि तू किसी काम का है, नल्ला रहने से तो अच्छा है ना। हमारा मेन कट्टा भी लगा, ओ माय गॉड, यानी मैं किसी और की दुनिया में किसी और की बॉडी के अंदर यहाँ पे चला गया और यहाँ पे अलग ही लफड़ा चालू है। अरे एक सेकेंड, वो एक सेकेंड, भाई मैं उसी लौंडे की बॉडी के अंदर हूँ ना। तो जो प्रॉब्लम वो लौंडा झेल रहा है, वो बीसी वो प्रॉब्लम तो मैं झेलूंगा। और वो लोग मिलके इसको लड़की बना रहे थे। नहीं, मुझे लड़की नहीं बनना। वो भी कहती है, बात तो सही है, जब आप पैदा हुए थे ना, तभी से आपकी एक किडनी ही नहीं थी, ऊपर से आप कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते, ऊपर से आपको लड़की भी बनाई जा रही है। आपकी जिंदगी तो पूरी झंड है। हमारा मेन कट्टा भी लग, एक सेकेंड, ये दुनिया में मेरी किडनी नहीं है। अरे वो दुनिया में मैंने किडनी बेच के आईफोन ले लिया था, तो ये दुनिया में किडनी ऑटोमेटिक गायब हो गया। अभी ये दुनिया में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है बीसी। वो दुनिया में कम से कम किडनी बेच के आईफोन लेकर खुश तो मैं था। ये भी कहती, उससे मुझे याद आया, आपकी फैमिली में अगले महीने नए सेट लीडर के लिए कंपटीशन होने वाला है। आपके सारे अंकल लोग, आपके सारे कजन्स लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। आपका क्या विचार है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, सालों पहले उनको जाके उनकी बैंड बजाता हूँ, ऐसे कैसे मुझे लड़की में कन्वर्ट करेंगे। वो भी कहती है, अरे रुकिए ना। ये भी कहता, मैं नहीं रुक रहा, मैं तो डायरेक्ट जा रहा हूँ। तो मेन हॉल की ओर आते हैं। हॉल में यही सारी बातचीत हो रही थी कि लौंडा तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, उसको लड़की बना देंगे। तभी बाहर से आवाज आती है, सालों में आ रहा हूँ। हे लोग भी कहते, आ रहा है, कौन आ रहा है। अरे ये यून नुबड़े, कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, क्या आप लोग को शर्म नहीं आती। आप लोगों ने मुझे ऐसी टेक्निक दी जो सीख कर मैं लड़की बन जाऊंगा, मुझे लड़की बनाना चाहते हो। तो ये था सेकंड अंकल। वो कहता, और नहीं तो क्या साले, कल्टीवेशन वल्टीवेशन तुझसे होता नहीं, तू ऐसे भी नल्ला है। तू लड़की बनेगा, थोड़े बहुत हमको मजे दे देगा, तेरी शादी किसी और के साथ हो जाएगा, उनको मजे दे देना, तो वो लोग हमारा फायदा करवा देंगे। ऐसे नहीं तो वैसे तू हमारे फैमिली के काम तो आ जाएगा ना लाडले। तो बाकी लोग भी कहते, यार भलाई तो तेरा इसी के अंदर है, वरना तेरी जान भी जा सकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, सालों में तुम्हारे परिवार का हूं, मुझे मरवाने के बारे में कहते हैं। ये लोग भी कहते हैं, हमारे परिवार का है या नहीं है, वी डोंट गिव अ फक। जब तक तू टैलेंटेड है, हमारे काम का है, टैलेंट नहीं है तो भाड़ में जा साले। हमारा मेन कट्टा भी कहता, साले ये कितने हराम खोल लोगे। लेकिन हमारे मेन कट्टा कोई मार के खून वून निकाल दिया जाता है, पटक पटक दिया जाता है। बोला भी जाता, साले जब दम ना हो तो बड़े लोग के साथ लड़ने मत आना, वरना बड़े लोग ऐसे मारेंगे कि तू मर जाएगा। उतने में एक सुंदर सी प्यारी सी जवान सी लड़की आती है और कहती है, हेलो, आप लोगों से मिलके अच्छा लगा, मुझे पहचाने ना। तो हमारा मेन कट्टा पहचान जाता, मुरोंग। अरे इसका नाम मुरोंग है, मेरी बचपन की दोस्त है, ये पक्का मुझे बचाने आई होगी। और सेकंड अंकल भी कहता, क्या रे, तू तो इसकी बचपन की दोस्त है और तेरी तो शादी भी इसके साथ ही तय हुई थी ना, बचाने आई है ना। वो भी कहती, मैं बचाने आई हूँ ना, ना मैं बचाने नहीं आई, ऐसे नल्ले के साथ मेरी जूती शादी करे। वो तो जब मैं छोटी बच्ची थी, मेरे पापा ने और इसके पापा ने मिलकर आपस में तय कर दिया था, मैं तो शादी वादी नहीं करना, मुझे उल्टी आती है इसको देख के। हमारा मेन कट्टा भी कहता, हराम खोल लड़की, बचपन का सारा इसने तूने। वो भी कहती, छोड़ो ना यार, उससे मुझे याद आया,
हमारी जो मुरोंग फैमिली है उसको थोड़े बंदे चाहिए। वो भी कहता बंदे क्या करेगा बंदे लेकर तू। ये भी कहती बस नौकरगिरी के लिए। वो भी कहती है ठीक है इस लौंडे को लेके जाओ। तो वो भी कहती क्या रे नल्ले नुबड़े आदमी मेरा पति बनना चाहता है, चल मेरे घर पे नौकर यहाँ पे बन जा, इसको लेके चलो रे मेरे नौकर। तो उसके नौकर लोग हमारे मेन कट्टा को उठाने वाले थे, लेकिन हमारा मेन कट्टा उनको लात मार के पटक देता है और कहता मैं कहीं नहीं जाने वाला और नौकर बन के तो बिल्कुल भी ना। 1 महीने बाद ये जो नया लीडर चूज करने का कंपटीशन होगा ना उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा और मैं जीत के अपनी बाप की जगह लूंगा, नया लीडर बनूंगा मैं। अब ये किसी को सुनते ही विश्वास नहीं होता, हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं साले सपने अपनी औकात में रह के देख ले। सेकंड अंकल भी कहता साले तू फेल हो गया तो, वो भी कहता मैं फेल हो गया तो तुमको जो करना है कर लेना मेरे साथ, मैं लड़की बनने को तैयार हूँ, मैं छक्का बनने को तैयार हूँ, मैं मरने को भी तैयार हूँ। तो सेकंड अंकल भी 1 सेकंड के लिए चौंक जाता, बाप रे इतना हिम्मत तो मेरे अंदर भी नहीं है जितना ये बच्चा दिखा रहा है। हाँ बस बड़ी बड़ी बातें फेल भी हो जाएगा, ठीक है सुना आपने, एक बार बस रुक जाओ फिर इसको छक्का औरत सब बना दूंगा। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, जो सैड होके जा रहा था तो पीछे पीछे से लड़की भी आती है। हमारा में कट्टा भी कहता अब तू वापस क्यों आ रही है, मैंने बोला ना मुझे तेरे नौकर नहीं बनना। तो आते ही कान पकड़ लेती है, वो कहती साले कुत्ते की औलाद मैं झूठ बोल रही थी, नाटक कर रही थी ताकि तुझे नौकर बना के अपने घर में लेकर जाऊं और तुझे वहां से भगवा दूं ताकि तू इन लोगों से दूर चल जाए, तुझे लड़की बनने की जरूरत ना पड़े। तूने साला मेरा सारे प्लान के ऊपर मुंह दिया। अरे यार चल कोई ना कोई दूसरा प्लान बना लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी सॉरी, मुझे लगा तुम वाकई में कमीनी बन गई, लेकिन तुम तो अपनी थी, अपनी हो और अपनी ही रहोगी। उससे मुझे याद आया मुझे कहीं नहीं जाना, भागना तो बिल्कुल भी ना है, भाग भाग के मैंने बहुत जी लिया, अब लड़के जीने की बारी आ चुकी है, इन कमीनों को हराने की बारी आ चुकी है, इनको इनकी औकात दिखाने की बारी आ चुकी है। रात की बारी आती है, हमारा मेन कट्टर तय खाने की ओर जा रहा था। मैंने ऐसा सुना है कि हमारे तय खाने के अंदर कमाल कमाल का टेक्निक प्लस कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट भी है, अगर 1-2 आर्टिफैक्ट मिल गया तो शायद मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। तो जैसे जाता है उतने में उस सेकंड अंकल का बेटा आ जाता है और कहता है साले इतनी रात को कहाँ जा रहा है, चोरी करने, साले अपने घर पे चोरी करेगा। हमारा में कट्टा भी देखता फक मुझे फालतू में पंगा नहीं लेना, भागो यहाँ से। लेकिन वो लोग रोक देते हैं और कहता चिकने कहाँ जा रहा है। सेकंड अंकल का बेटा भी कहता है कुत्ते के बच्चे तू मेरे हाथों में आ चुका है, जिंदा आदमी मेरे हाथों में आ जाता है लेकिन जाता वापस मर के, बोल मार दिया जाए या पटक के खोद दिया जाए। चले काम करते तुझे टॉर्चर करते हैं। तो एक छोटा सा पिल निकाला जाता है, ये पिल जो बेकार चीजें होती है ना उसको मिला के बनाई जाती है, अगर ये कोई आदमी खा लेगा तो धीरे 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 उसकी इतनी हालत खराब हो जाएगी कि महीनों तक वो अपने बेड से उठ भी नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मेरे मुंह में मत डालो, लेकिन हमारे मेन कट्टा के मुंह में डाल दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो गलत किया तुमने मेरे साथ, गलत किया तुमने मेरे साथ, मम्मी मम्मी मम्मी। सेकंड कमीना भी कहता है रोता रह बेटे रोता रह, तेरा ये रोता हुआ देख के मुझे काफी हंसी आ रही है, तू करेगा शादी, तू करेगा शादी, रुक तेरी वो जो बंदी है ना उसको अपनी रखेल बनाऊंगा, तुझे तुझे भी औरत बनाऊंगा और तेरे साथ सब पेलम पाली करेंगे, घर के कुत्ते घर के बिल्ले घर के सुअर भी तेरे साथ पेलम पाली करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और सेकंड एल्डर के बेटे ने हमारे मेन कैरेक्टर की तो पूरी हालत ही खराब कर दी थी। हमारे मेन कैरेक्टर की हालत देख सकते क्या से क्या हो जाती है, लेकिन जैसे उसकी आँख खुलती है उसके सामने इंसानों का बॉडी पार्ट था अंदर वाला, जिसमें एक ही किडनी बना हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड ये क्या है और दूसरी किडनी कहाँ गई, एक सेकेंड हाँ भाई ये दुनिया में तो मेरी भी एक किडनी नहीं है, यानी ये मेरे अंदर का बॉडी पार्ट है, एक सेकंड लेकिन मैं अपने अंदर के बॉडी पार्ट में कैसे आ सकता हूँ। उतने में अचानक से एक गोल्डन कलर की किडनी आती है और उस एरिया में समा जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ भाई अभी तक मेरी किडनी नहीं थी, अब मेरी गोल्डन किडनी आ गई। और गोल्डन किडनी के ऊपर एप्पल का आईफोन का निशान बना हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गजब ही है यार। उतने में सिस्टम अपीयर हो जाता है, द गोल्डन किडनी सिस्टम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे मुझे सिस्टम मिल गया और ये किडनी सिस्टम यहाँ पे मिल गया, सही है यार। तो सिस्टम कुछ करना, पावर यहाँ पे दे बचा मुझे। तो सिस्टम में कुछ तो ऑप्शन यहाँ पे था प्यूरीफाई करने का। हमारा मेन कैरेक्टर उस पर क्लिक कर लेता है। तो याद है ना जो पिल अभी अभी ज़बरदस्ती खिलाया गया था वो पिल ऑटोमेटिक प्यूरीफाई होने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड यानी मेरी बॉडी में जो बेकार बेकार चीज़ें थी निकल जाएगी, वो प्यूरीफाई होकर अच्छा बन जाएगा, जिससे साथ में वापस
लड़ पाऊँ। सही है भाई, कर दे जल्दी यहाँ पे कर दे। तो वाकई में वैसा ही होने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर की जो बॉडी काफ़ी कमज़ोर यहाँ पे थी, जो बॉडी में बेकार बेकार चीज़ें थी वो हटने लगती है और बॉडी स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। और बॉडी जितना स्ट्रॉन्ग बनता है तो उतना हमारे मेन कैरेक्टर को फील भी होने लगता है। हो भी कहता है या बढ़िया फील हो रहा है। तो एक टेक्निक यहाँ पे थी हमारे मेन कैरेक्टर के मेमोरी के अंदर, उसकी प्रैक्टिस वो कर नहीं सकता था क्योंकि बेकार था ना, लेकिन अब वो बेकार चीज़ें ठीक हो गई है। तो ट्राई मार के देखता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ट्राई मारता है ना भाई, वो सीख भी लेता है। और बाहर साइड जहाँ उसकी रियल बॉडी थी, गुंडे लोग भी कहते हैं मरवर गया क्या साला, ओ साले, ओ मर गया क्या, लगता है मर गया, इसका लाश यहाँ पे उठाओ और गटर में फेंक दो। इतना बोल के जा रहा था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जगता है और कहता साले अभी कहाँ जा रहा है। वो भी कहता हो यानी तू मरा नहीं है क्या साले, तो शुक्र मना कि तू जिंदा है, जाके रो ले, मेरे सामने नाटक मत कर। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर एक मुक्का मार के उसको पटक देता है। बाकी छोटे मोटे नौकर भी कहते हैं साले हमारे मालिक को मारता है। तो बदला लेने के लिए अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर दोनों का मुंडी लेता है, आपस में टकरवा कर उनको भी बेहोश कर देता है। वो मेन कमीना भी कहता साले तेरे इतनी हिम्मत, मेरा ध्यान नहीं था, तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे दिखाता हूँ मेरे अंदर रियलिटी में कितनी पावर है। वो अपना पावर एक्टिवेट करता है, तलवार एक्टिवेट करता है और सबसे अटैक कर देता है। तो पहले अटैक को हमारा मेन कैरेक्टर डॉज करता है, उतने में कमीना दूसरा अटैक भी करता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर डॉज नहीं करता वो अपनी बॉडी पे सह लेता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे कोई असर भी नहीं होता। कमीना भी कहता बे मैंने इतना मुक्का मारा तू हिला क्यों नहीं, तेरी बॉडी में दर्द नहीं हो रहा, चोट नहीं लग रहा, तुझे रोना नहीं आ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे रोना, अबे लाडले मुझे क्यों रोना आएगा, रोना तो अब तुझे आएगा। वो एकदम डर जाता हूँ, कहता ना भैया सॉरी भैया गलती हो गई भैया, भैया माफ़ कर दो भैया जाने दो भैया, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा, अरे मैं पागल हो गया था, मेरे बाप ने मुझे बहका दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना 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 मैं भी अब बहक चुका हूँ। अब उस कमीने का जो गंदा सा पील है ना, हमारा मेन कैरेक्टर वो पील उसको ही खिला देता है और कहता है जैसे मुझे दर्द हुआ, जैसे मैं तड़पा साले तू भी वैसे ही तड़पेगा। और तड़प तड़प के लौंडा वहीं पे बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले सेकंड एल्डर का बेटा है तो जान से मैं मार नहीं सकता, लेकिन तड़पा दिया, मज़ा आ गया। 1 महीने बाद ये जो फैमिली का कंपटीशन है ना, कुछ भी करके मुझे उसमें नंबर 1 आना है और बढ़िया फैमिली का नया लीडर बनना है, सबको हराना है, अपना प्लस अपने बाप का बदला भी लेना है। आई एम रेडी। अब आते भाई मार्केट में सामान बिक रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर भी मार्केट में कुछ लेने आया था बढ़िया जो कि मेरे काम आ जाए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। तभी ध्यान जाता है एक आदमी पे जो सो रहा था और कुछ तो बेच रहा है। और आई थिंक वो कुछ अच्छी चीज़ें बेच रहे हैं। ओ भाईजान क्या यहाँ पे बेच रहे हो, ये अच्छी चीज़ें ये बस ऐसी फालतू की चीज़ें। तो वो भी कहता ना ना आइए कमाल कमाल के पिल यहाँ पे बेच रहा हूँ, ये येलो ग्रेड का पिल 10 में, ये अर्थ ग्रेड का टेक्निक 100 में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है येलो ग्रेड अर्थ ग्रेड, अबे ये सब तो टट्टी ग्रेड का है। वो भी कहता यार ऐसा मत बोलो, टट्टी ग्रेड के नहीं है, हाई ग्रेड के यहाँ पर है। अरे एल्केमिस्ट का काम तुम्हें मालूम भी है क्या, कितना बड़ा होता है, कितना कमाल का यहाँ पर होता है, लेकिन उतना नुकसान भी होता है। लोग पिल लेने पे तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई सस्ते में पिल मिल गया, लेकिन एक पिल बनाने के चक्कर में हजारों लाखों का माल यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। इसके चक्कर में छोटे से छोटे पिल भी काफ़ी महंगे यहाँ पे मिलते हैं। अगर तुम्हें पिल बनाने आता है तो जाके बना लो। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा सुना ही है जो पिल वगैरह है ना उसमें बेकार पिल भी होते हैं, वही ज़बरदस्ती हमारे मेन कैरेक्टर को जो खिलाया था। अगर तुम्हारे पास हैं तो मुझे दे सकते हो, क्योंकि याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर ने बेकार ही खाया था, जिसको सिस्टम ने उसको अच्छे से प्यूरीफाई कर दिया था। तो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए बेकार पिल भी अच्छा है, इसलिए अच्छा आई मीन बेकार वाला पिल मांग रहा था। वो भी कहता हाँ हाँ बोलो ना यार चाहिए तुम्हें, बोलो क्यों चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्यों चाहिए मेरे को, अरे दे देना मुझे बस चाहिए 100 मिलेगा। वो भी कहता 100 अबे तू पागल वागल हो गया क्या, एक तो बेकार पिल ऊपर से 100 पिल, अच्छे अच्छे पिल भी नहीं मिलते हैं, मेरे पास बस 8 ही पिल यहाँ पर है, लेना है तो ले और नहीं मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार और यहाँ पे नहीं है कुछ और। वो भी कहता है ये ओरिजिन पिल यहाँ पर है, साथ ये भी है, चाहिए क्या तेरे को, ये सबसे सही पिल है, थोड़ा थोड़ा कल्टीवेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है इसका जितना भी हुआ मैं पैसे देने को तैयार हूँ। तो पैसे देकर पिल लेकर घर पे आता है। नौकरानी भी कहती है कहाँ जा रहे हो, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सर्कुलेशन में जा रहा हूँ, अब जब तक मैं ना बोलूँ मेरे पास किसी को भी मत भेजना। वो भी कहती है ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पिल लेता है और पिल लेके खा जाता है, और जैसे खाता है ना तो वही जो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन सिस्टम उसको प्यूरीफाई करने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भाई अपने सिस्टम वर्ल्ड में आ चुका था जहाँ पे उसको कुछ ऐसा शक्ल दिखाई देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में आ जाता है,
सिस्टम तूने कुछ नया डाल दिया क्या? वो शक्ल अपना मुंह खोलता है जिसमें से और भी कुछ बाहर आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड, अबे ये क्या है? तो उसके सामने लिखा हुआ था तुम्हें क्या करवाना है, प्यूरिफिकेशन करवाना है या कोई मटेरियल को अपडेट करवाना है या तुम्हें कोई दवा का लिस्ट यहाँ पे चाहिए या पिल रिफाइन करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल यार अभी बाकी चीज़ें मैं नहीं कर सकता, जो प्यूरिफिकेशन है ना वही कर सकता हूँ, तो प्यूरिफिकेशन ही करता हूँ। तो जैसे क्लिक करता है जो प्यूरिफिकेशन उसका स्टार्ट होता है ना, मज़ा ही आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माय गॉड यार ये वाला प्यूरिफिकेशन तो पहले के मुकाबले भी बड़ा सही लग रहा है यार, फिर तो मुझे जितना हो सके उतना बेकार पील यहाँ पे चाहिए, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ ये बेकार बेकार पील को अच्छे से प्यूरिफाई करके और महंगे में बेच सकता हूँ। बेकार पील बड़ा सस्ते में मिलता है लेकिन अच्छे वाले पील लाखों में यहाँ पे मिलता है यार, पैसा कमाने का बहुत ही बढ़िया आइडिया आया मेरे पास। आओ आते भाई उसी कमीने बेटे की ओर जिसकी कुटाई हुई थी। तो नौकर बताता है कि मालिक आपके बेटे को उसने बहुत मारा, मार मार के पटक दिया और आप ये सब देखते रहोगे, बदला नहीं लेना। तो ये भी कहता हाँ 2 दिन पहले तक साले की औकात नहीं थी लेकिन मीटिंग में आके बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, सरेआम मेरे बेटे को भी मारा, लगता है उस लौंडे में थोड़ा बहुत टैलेंट आ गया है, कोई ना अभी उसको मारना मत, अभी उस पर नज़र रखना। ये भी कहता ठीक है अभी उस पर खाली नज़र ही रखूँगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, उसने भी अपना शक्ल छुपा लिया था और शक्ल छुपाने के बाद ना किसी पेविलोन में आता है वो पिल बेचने खरीदने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर मार्केट में आता है ये सोच के कि पिल बेच दूं, तो आता है लड़की भी कहती क्या बेचने आए हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ पिल बेचने आया हूँ। मैडम जी भी कहती पिल निकाल के दिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर पिल देता है तो मैडम जी अंदर ले जाती है कि मैं मैनेजर को चेक करवा के लाती हूँ। उतने में इधर से जोर से आवाज़ आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता किसकी आवाज़ है, तो लिटरली एक बहुत बड़ा टाइगर अचानक से अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा डाउट में है अभी ये दुकान में टाइगर कहाँ से आ गया, लेकिन टाइगर हमारे मेन कैरेक्टर के पील के पीछे आया था। उसका पील यहाँ पे ले लेता है और लेके खा जाता है और खाते ही और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बेटे शांत हो जा, हाँ उसके बोलते ही शांत भी हो जाता है। टाइगर का साइज इतना बड़ा था कि मैं क्या बताऊं, लेकिन अचानक से एकदम छोटे बच्चे जैसा हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में कि बीसी चल के आ रहा है। उतने में एक टाइगर का बाप आता और कहता साले तेरी माँ का फालतू में दुकान करने तूने बवाल मचाने दिया ना। और एक सेकेंड मेरे बेटे तेरा तो लेवल अप हो गया, ऐसे कैसे यार तूने अचानक से लेवल अप कर दिया। तो टाइगर भी कहता अरे मैं अपना कल्टीवेशन कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था, एकदम बॉडी आकर अटक गया था जिसके चक्कर में पगला गया, मेरा दिमाग मेरे ठिकाने ही नहीं था, यहाँ से वहाँ भटकते जा रहा था, चिल्लाया जा रहा था। फिर एक जेंटलमैन आदमी दिखा, उसके पास कुछ पिल था जिस पिल के चक्कर में ठीक हो गया। ये भी कहता पिल कैसा पिल, वो भी कहता देखो ना उस अंकल के पास है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मेरे पास कुछ पिल था जो खा के इसका लेवल अप हो गया। तो वो भी कहता लेट मी सी, पिल उठाता हूँ, कहता एक सेकेंड ओ माय गॉड यार ये तो वाकई में हाई क्वालिटी का पिल है। कौन है ये लड़का, इसको पहली बार मैंने देखा है, साले ने शक्ल भी छुपाया, इसके पास इतना हाई क्वालिटी का पिल कहाँ से आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मैंने सुना है कि ऐसे पिल की कीमत 5000 स्पेशल स्टोन यहाँ पर है, वेल अगर तुम मुझे बदले में 15000 दे दोगे मैं तुम्हें डिस्काउंट में 5 पिल यहाँ पे दे दूंगा, तुम्हारा पैसा यहाँ पे बचेगा। वो भी कहता क्या बोला बे लाडले। और हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा डर लगता है कि अरे ये कहीं मार न डाले। वो भी कहता अरे तुमने क्या पिल यहाँ पे दिया है मजा ही आ गया भाई, 15 छोड़ो 20000 हम तुमको देंगे, ये नौकरानी 25000 लेकर आ जा। नौकरानी भी कहती है ठीक है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हम जो पैसे लेके निकल चुका था और कहता वाह यार वो टाइगर है ना, कोई ऐसा वैसा टाइगर नहीं था, बीसी दुकान का मालिक था, तो बढ़िया मेरे को पैसे वैसे यहाँ पे मिल गया मजा आ गया, अपना बाकी काम कर सकता हूँ। और तभी पीछे से कोई तो नजर यहाँ पे रखे जा रहा था। अब आते वो उसी बच्चे वाले टाइगर की ओर, वो भी कहता वाह बुढ़े मानना पड़ेगा आपको, आपने कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिया। वो भी कहता अबे मेरे बेटे ऐसे नहीं बोला जाता, तुझे क्या लगता है मैंने फालतू के एक्स्ट्रा पैसे दिए, नहीं वो एक्स्ट्रा पैसे दोस्ती करने के लिए था। अगर उसने कमाल का पिल लाया या तो उसको कमाल का पिल बनाने आता है या वो किसी एल्केमिस्ट मास्टर को जानता होगा जिसको कमाल का पिल बनाने आता है, हमारी दोस्ती उस मास्टर के साथ हो जाएगी ना, हमारे पास भी कमाल कमाल के पिल यहाँ पर आ जाएंगे, समझे कि ना समझे। वो बच्चा देखने से 16 या 17 साल का लग रहा था, 16-17 साल में इतना कमाल का पिल ला पाना, बंदे में कोई ना कोई तो बात यहाँ पर है, इसके लिए कुछ भी हो जाए वो चाहिए मतलब चाहिए। और तभी उसको महसूस होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को कोई पीछा कर रहा है उसको मारने के लिए। तो टाइगर भी कहता है यार मैं नहीं चाहता उस बच्चे को कुछ भी हो, तो जाओ जाकर उस बच्चे को बचाओ। तो इसका बॉडी गार्ड आता हूँ, कहता यस मालिक टेंशन ना लो अभी जाके बचाता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, वो तो खुश अपना था। उतने में वही किलर अचानक से आता है।
हमारा मेन कट्टा भी देखता है क्या हुआ, कौन है, मेरे सामने क्यों खड़े हो। यार ये आदमी मुझे ठीक बिल्कुल भी लग नहीं रहा, ये जानबूझ के एकदम मेरे सामने ही खड़ा है। हेलो भैया वो रास्ते से हटो ना, मुझे भी जाना है यहाँ से। तो वो भी कहता अरे बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम दुकान में गए थे ना जहाँ से सामान खरीदा बेचा जाता है, तुमसे कुछ सवाल है जवाब दोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मैं क्यों तुम्हारे फालतू में सवाल जवाब यहाँ पे करूँ, मुझे नहीं करना, जाओ भी और मुझे भी जाने दो। वो भी कहता बच्चे मैंने तुझे प्यार से सवाल पूछा और तूने जवाब नहीं दिया, अब तू मरेगा। इतना बोलकर रस्सी निकाल के जकड़ लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये तो वाकई में कमीना निकल गया, और ये रस्सी इतनी मजबूत कैसे, मैं निकाल क्यों नहीं पा रहा। वो भी कहता क्या हुआ बेटे, निकाल नहीं पा रहा रस्सी, नाना लाडले रोया मत कर, ये रस्सी तेरे अंदर जकड़ी रहेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जाने दो यार प्लीज ऐसा ना करो। तभी पीछे से कोई आता है जो उस कमीने पे अटैक करता है। कमीना भी कहता कौन है अटैक कर रहा। वो इतना जोर से अटैक करता है कि कमीना देखते ही देखते मर जाता है। अरे टाइगर ने जिस बॉडीगार्ड को भेजा था ना, ये वो बॉडीगार्ड है। वो भी कहता बच्चे टेंशन वाले तुमको बचाने आया हूँ। वो कमीना भी देखता नहीं, कमीना मरा नहीं था, कमीने का कोई क्लोन था, वो क्लोन मर गया था, कमीना अभी भी जिंदा है। कमीना देख के डर जाता कि अरे कौन है तुम। हो भी कहता कौन हूँ मैं, तुझे उससे कुछ सवाल पूछना था ना, आजा बेटे मेरे से सवाल पूछ ले। हो भी कहता भैया नहीं। वो भी कहता आजा पूछ देख मेरी आंखों में। वो भी कहता नहीं 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 भागो। जैसे तैसे भागने की कोशिश करता है। ये भी कहता ठीक है भागने दो, उसके मेरा कोई लेना देना नहीं है, बच्चे टेंशन लो में हूँ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, ये वाकई में मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान था जो मैं कभी नहीं भूलने वाला। वो भी कहता अरे टेंशन काहे लेते हो, मेरे मालिक ने भेजा है, मेरे मालिक तुमसे मिलना भी चाहते हैं, आके मिल लो। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ इसके मालिक ने यहाँ पे भेजा है, चलो सही है। तो हमारा मेन कट्टा जा रहा था, तभी एक भिखारी के पैर पे पैर रख देता है। भिखारी भी कहता अंधा है क्या पकोड़े, देखता नहीं कि क्या गरीब आदमी के पैरों पे पैर रख के जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सॉरी गलती से मैंने आपकी टांगों पे टांगे यहाँ पे रख लिया। वो भी कहता गलती से टांगों पे टांगे रख लिया, चलो कोई ना, मेरे पास ये कमाल कमाल की टेक्निक है बेटे, तू लेगा क्या ले 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 ले, ये टेक्निक की प्रैक्टिस करके तू महान बलवान बेमिसाल बन जाएगा। हमारा मेन कट्टा टेक्निक देखता है और कहता है हाँ भाई ये कैसी टेक्निक है, ये अच्छी है क्या, लेकिन यार ये बुढ़ा मुझे पागल लगता है, अच्छी टेक्निक इसके पास कहाँ से आएगा, लेकिन ले लेता हूँ, थोड़े से पैसे दे दूंगा गरीब को। तो एक टेक्निक हमारा मेन कट्टा ले लेता है, लेके घर पे आता है और कहता वेल हेवेली डेमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। वाकई में यार अगर मैंने टेक्निक सीख लिया हेवेली डेमन में ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगा, ये सुनने से कितना बचकान और कितना स्टूपिड लगता है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करके देखता हूँ, शायद मेरा सिस्टम मेरी हेल्प भी कर दे। और बाय द वे किसने मेरे पे अटैक किया था यार, ये अभी तक मैं डाउट में हूँ। फिर हमारा मेन कट्टा जैसे अपना कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता है, तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होता, तो धीरे 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 बढ़ाने लगता है, जिसके चक्कर में उसका जो किडनी था गोल्डन किडनी, उसमें अजीब अजीब से रिएक्शन होने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी डाउट में आ जाता है क्या हुआ, ये हेवेली डेमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ऐसा लगता काम यहाँ पे आ रहा है, मेरी बॉडी के अंदर चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं, ये किडनी उसका सबूत है। यस यस चलो चलो हो जा सकता है हो सकता है हो सकता है, लेकिन ये सब करने के चक्कर में देख सकते हैं कितनी हालत खराब हो जाती है, दर्द होने लगता है। लेकिन जैसे तैसे हमारा मेन कट्टर थोड़ा बहुत सीख लेता है, और जैसे वो सीखता है तो उधर बुढ़े को रिएक्शन पता चल जाता है कि एक सेकंड ओ माय गॉड, इसका ये मतलब हुआ कि बच्चे ने वो टेक्निक सीख लिया, अरे यार हमारी टेक्निक काम आ गई। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देख तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टर डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सीख लेता है। तो दो बंदे यहाँ पे थे, उन दो बंदे लोग को भी आइडिया लग जाता है। पहला बंदा भी कहता हो तुझे महसूस हुआ क्या, दूसरा बंदा भी कहता या मुझे महसूस हो रहा है, उस लौंडे ने शायद ये टेक्निक यहाँ पे सीख लिया। पहला भी कहता मगर कैसे, इतना जल्दी कर पाना काफ़ी मुश्किल है, हमको 10 साल का टाइम लगा था तो जाकर हम सीखे थे। वो भी कहता हाँ भाई यानी मानना पड़ेगा लौंडे में दम है। तो पहला बंदा पूछ लेता है चलेगा क्या चेक करने, वो मना कर देता है और कहता मैं नहीं जाने वाला क्योंकि ये मेरी बेटी की किताब है, इसको बिना पढ़े मैं नहीं जाऊँगा। वो भी कहता रुक तेरी बेटी की किताबों में आग लगाता हूँ। वो भी कहता नहीं भाई नहीं मत लगा। और रही बात डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, इसमें हमारा मेन कट्टर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा बल्कि एक छोटा सा खिलौना तैयार हो जाता है, ये कह लो डेमोनिक क्रिएचर तैयार हो जाता है, बच्चे जैसा दिखने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डेमोनिक बच्चा, बच्चा भी कहता है टीनी 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 टीनी। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या बोले जा रहा है, टीनी टीनी बोल रहा है, चल बेटे आज से तेरा नाम टीनी टीनी। वो भी कहता है टीनी 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 टीनी।
हमारा मेन कट्टा भी लग साला क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा। बड़ा अजीब टेक्निक है, मुझे लगा कोई कमाल का बहुत ही बड़ा डेमोनिक पपेट तैयार होगा, ये तो फालतू सा बच्चा यहाँ पे तैयार हुआ। अब आती इस कमीने की ओर जिसकी मार मार के कुटाई हुई थी। वो अलग ही गुस्से में था कि साले ने मार मार के टांगे गोटे पिछवाड़ा सब यहाँ पे तोड़ दिया। आमिल है वो बदला, मुझे बदला चाहिए। एल्डर भी कहता हाँ बच्चे शांत बैठना, तेरा बदला लेने ही में आया हूँ। ओह सुनो यार बाहर निकल, तूने इसको मारा है ना, हम बदला लेने के लिए आए। तो हमारा मेन कट्टा भी बाहर निकलता है और कहता है क्या हुआ बे, चिल्ला क्यों रहा है। वो भी कहता है चिल्लाओ ना तो क्या करूं, तुझे मालूम है तूने क्या क्राइम किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्राइम, कौन सा क्राइम, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। वो भी कहता ध्यान से देख, इस बेचारे भोले भाले मासूम से बच्चे को तूने कितना मारा, मार मार के सब तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये चल हट बे कुत्ते। वो भी कहता गाली क्यों दिया जा रहा है, मैं तो बड़े प्यार से इसके पास गया, बड़े रिस्पेक्ट के साथ मैंने बातचीत की, लेकिन इसने मेरे रिस्पेक्ट की बत्ती बना के मेरे अंदर डाल दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता झूठ बोले जा रहा है, मैंने इस फालतू आदमी को मारा, मैंने मारा, लेकिन इस कमीने ने मेरी बॉडी के अंदर एक फालतू सा पिल डाला था जिससे मेरी जान भी जा सकती है। इसकी गलती की सजा मैंने इसको यहाँ पे दी। एल्डर भी कहता चल कुछ भी मत बोल, अगर उसने तुझे फालतू पिल दिया रहता तेरी भी हालत खराब होती, लेकिन तू तो बड़ा नॉर्मल लग रहा है, हालत उल्टा उसका खराब लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि पहले मैं नुबड़ा आदमी था, लेकिन अब मैं नुबड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं सबकी हालत खराब कर सकता हूँ। लेकिन उतने में एल्डर अचानक से अटैक ही कर देता है और कहता तेरी माँ का अब तुझे मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले धोखे से अटैक करता है, जैसे तैसे उसके अटैक से बच जाता है लेकिन चोट लग जाती है। एल्डर भी कहता हुआ बच्चे मानना पड़ेगा, अगर तू पहले जैसा नुबड़ा होता ना इस अटैक में तो तेरी पूरी हालत ही खराब हो जाती। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक अभी लड़ाई खत्म नहीं हुआ, और डेमोनिक बच्चा ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल बे डेमोनिक बच्चे, इतना मेहनत करके तुझे सीखा है, यूज करेगा ना। वो भी रिप्लाई देता है टीनी 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 टीनी। वो भी कहता क्या हुआ ये टीनी टीनी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, साला मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कुछ तो महसूस हो रहा है। हाँ तो डेमोनिक बच्चा अचानक से इसके कंधे पे आ जाता है। अब वो देख सकता था, वो कहता है अब ये बच्चा कौन है, मेरे कंधे पे क्या कर रहा है। बच्चा भी कहता अंकल टीनी 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 टीनी, इतना बोल के वो हाथ ही काट देता है। एल्डर भी कहता मम्मी हाँ काट दिया मेरा हाथ, अभी ये क्या है, ये कैसा मेरा पूरा हाँ हाथ इसने काटा, ये तो कुछ डेमोनिक पावर महसूस हो रहा है, यानी ये बच्चा नहीं ये डेमोन है, डेमोनिक टेक्निक, डेमोन कल्टीवेटर, साले तू डेमोन कल्टीवेटर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ साले मैं डेमोन कल्टीवेटर हूँ, जा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मेरे नाम का बिल फाड़ ले। इतना बोल के घर छोड़ के भाग जाता है क्योंकि अब घर में रहने का कोई फायदा ही नहीं और सब मेरे पीछे पड़े रहेंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मैंने फालतू में कुछ ज़्यादा पंगा ले लिया, घर से भी जाना पड़ा, ओ मई रे चोट लग गई, चक्कर मुझे आ रहे, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। और वो वाकई में हमारा मेन कट्टर बेहोश हो जाता है। तो दूसरी ओर जो फैमिली वाले ना वो पूरे शहर में अनाउंस कर देते हैं कि हमारा बेटा कमीना निकल गया, हरामी निकल गया, डेमोनिक कल्टीवेटर निकल गया, जो भी दिखे उसको पकड़ के लेकर आना, 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन इनाम में देंगे। तो याद है ना टाइगर जैसा दिखने वाला एक आदमी था, उसने एक बॉडीगार्ड हमारे मेन कट्टा के पीछे लगाया था प्रोटेक्शन के लिए। वो बॉडीगार्ड भी कहता है लड़का तो बड़े मुसीबत में लग रहा है। टाइगर भी कहता सही बोला, पूरे शहर के लोग उसके पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे एक मासूम बच्चे को मरवाने के लिए, इतने लोग उसके पीछे पड़ना, आए हाय ये तो बड़ा कमाल की बात है। बॉडीगार्ड भी कहता हाँ मालिक लेकिन आपको तो पसंद है, आप तो उसकी प्रोटेक्शन करना चाहते हो ना, तो बोलो क्या विचार है। ये भी कहता वेल मेरा क्या विचार होगा, मेरा कोई विचार नहीं है। वो भी कहता विचार नहीं है, उसकी हेल्प नहीं करवाना चाहते, मर गया तो। ये भी कहता नहीं उसकी हेल्प तो मैं करवाना चाहता हूँ क्योंकि वो लौंडा ऐसा वैसा लौंडा नहीं है, स्पेशल लौंडा है, वो पिल बढ़िया बनाता है। दुनिया में 4 लेवल के पिल होते हैं, येलो ग्रेड, श्वान ग्रेड, अर्थ ग्रेड और हेवन ग्रेड। और अर्थ ग्रेड का पिल इतना रेयर होता है, इतना रेयर होता है कि बड़े से बड़े एल्केमिस्ट मास्टर भी नहीं बना पाते हैं, लेकिन इस बच्चे के हाथों में जो पिल इतना प्योर था, इतना प्योर था, मैंने दुनिया में आज तक इतना प्योर पिल देखा भी नहीं है। तो कुछ भी हो जाए ये बच्चा मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हम प्रोटेक्शन यहाँ पे करके रहेंगे और जो उसको बीच में आएगा वो सबके सब यहाँ पे मरेगा। अब आते हैं हमारे मेन कट्टा की ओर। फाइनली उसकी आँख खुलती है और वो डाउट में था कि एक सेकंड, मुझे याद है मैं घर से भाग गया था और अचानक से चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया, ये मैं किसके घर में आ गया। तो उठ के जैसे चेक करने आता है ना तो याओ फूजी नाम का एक आदमी था, पिल वगैरह बनाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो जी कौन हो, आपने मेरी जान बचाई क्या, तो बदले में आप मेरी बूंद मार लो। वो भी कहता चुप कर, बदले में बुंड मार लो, मुझे तेरा बुंड मारने का कोई शौक नहीं है और मैं अपना काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी सॉरी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन आप करके आ रहे हो, एक सेकंड, ओ माय गॉड यार आप तो पिल बना रहे हो। तो बुड्ढा भी कहता हूँ नहीं तो क्या, मैं पिल बना रहा हूँ। और तुझे क्या लगता है पिल बनाने का काम इतना आसान होता है? नहीं, पिल बनाने का काम बहुत ही हार्ड होता है। पहले जड़ी बूटी लो, हर जड़ी बूटी को
क्वांटिटी में प्लस सबसे पहले क्या जाना चाहिए, फिर दूसरे में क्या जाना चाहिए, फिर तीसरे में क्या जाना चाहिए, सोच समझ के बनाना चाहिए और बड़ा कंसंट्रेशन भी चाहिए। इसलिए जब तक मैं बना नहीं लेता तू पीछे से कुछ भी नहीं बोलेगा। फाइनली वो पिल बनाता है लेकिन फेल हो जाता है और कहता है नहीं यार, एक तो जो पिल चाहिए था उतना बढ़िया भी नहीं बना और जो भी है लो लेवल का बना, मुझे शुआन ग्रेड का बनाना था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो क्या हो गया, प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे बन जाएगा, ये वाला लेवल भी ठीक है ना। वो भी कहता नहीं यार, मुझे शुआन ग्रेड का चाहिए क्योंकि मुझे किसी की जान बचानी है, लाइफ सेविंग पिल बनाकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, लाइफ सेविंग पिल ये कैसा पिल है। वो भी कहता है एक लड़की, हाँ मैं तुझे बचा के नहीं लाया, एक लड़की है वो तुझे बचा के लेकर आई, क्या नाम है उसका, मुरोंग, और वो मेरी डिसाइपल है, मैं उसको पिल वगैरह बनाना सिखाता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लगा अच्छा मुरोंग ने मुझे बचाया क्या, और एक सेकेंड तो फिर क्या, ये भी कहता है तुझे मालूम नहीं उसके जो पापा है ना, उसके पापा पे किसी ने अटैक कर दिया जिसके चक्कर में उनकी बॉडी में पॉइजन घुस गया। अब पॉइजन इतना सीरियस है, इतना सीरियस है कि लिटिल उसके पापा कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, मर जाएंगे। उनको बचाने के लिए मुझे ये पिल 3 दिन के अंदर बनाना पड़ेगा, लेकिन बनने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना टाइम भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, उसके पापा की ऐसी हालत है, उसकी जान जाने वाली है, आपसे तो भी नहीं बन रहा और आपसे क्यों बनवा रहे हैं। मैंने सुना है शहर में कुछ कमाल कमाल के मास्टर लोग हैं और पहले से ये पिल अवेलेबल नहीं है क्या। तो ये भी कहता सुन, मैं तेरे दोनों सवाल का जवाब देता हूँ, पहले से ये पिल अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसको कुछ बनाने के लिए आइटम चाहिए जो एकदम फ्रेश यहाँ पे चाहिए और एकदम तुरंत यूज़ होता है, इसलिए ये पिल हमेशा तुरंत ही बनता है, तो पहले से हम बना के रख नहीं सकते हैं। और दूसरा कि मुझसे क्यों बनवा रहे हो, हाई लेवल के बंदे से क्यों नहीं बनवा रहे, क्योंकि शहर में एक हाई लेवल का बंदा है लेकिन वो शहर के अंदर ही नहीं है, वो शहर से बाहर गया हुआ है, तो मेरे अलावा कोई और भी नहीं है, लेकिन मेरे से भी नहीं हो पा रहा। आई डोंट नो यार उसके पापा का क्या होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तभी तो बेचारी इतने दिनों से मुझसे मिली भी नहीं है क्योंकि उसकी पापा की जान मुसीबत में थी। ये भी कहता यस यार क्या ही कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं ट्राई मार सकता हूँ, मैं पिल बना सकता हूँ। वो भी कहता चुप कर, मेरे जैसे अल्केमिस्ट मास्टर से तो बन ही नहीं रहा, तुझसे क्या यहाँ पे बन जाएगा। एक काम कर, जाके मुरोंग से मिल, उसके फैमिली वालों से मिल, उसके पापा से मिल, आखिरी बार मिल ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार एक बार बस मुझे मौका दे दो, और वो बैठ जाता बनाने के लिए कि मुरोंग ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, अब उसके लिए मैं भी कुछ ना कुछ करूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा खुद ही पिल बनाने के लिए बैठ जाता है, वो ट्राई भी मारता है लेकिन हमारा मेन कट्टा कोई अल्केमिस्ट था नहीं, इसके लिए वो फेल हो जाता है तुरंत ही एक बार में। और हमारा मेन कट्टा भी लगा अभी बड़ी बड़ी बातें मैंने कर लिया था, फेल हो जाऊंगा तो पोपट हो जाएगा, ले पीछे से पक्का हंस रहे होंगे, लेकिन क्या उसका ध्यान ही नहीं था। तो हमारा मेन कट्टा भी लगा ओ चलो अच्छा हुआ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, प्यूरिफिकेशन में उनका जो पिल जो बेकार बना था उसको प्यूरिफाई करके देखता हूँ। तो अपने सिस्टम द्वारा प्यूरिफाई करके दे देता है और कहता है ये देखो मैंने बना लिया। वो भी कहता है क्या मजाक कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता खुद ही देख लो। वो भी कहता माई गॉड ये तो वाकई में एकदम कमाल का पिल यहाँ पे बना है, मगर मगर कैसे 16-17 साल का लड़का शुआन लेवल का पिल यहाँ पे बना रहा है यार, इतना तो मतलब मेरे मास्टर भी कभी कर नहीं सकते थे। आई एम योर बिग फैन, प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना 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 यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज खड़े हो जाओ। लेकिन बुढ़ा तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, कहता ना 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 बिल्कुल भी ना यार, मुझे कुछ भी करके इसका डिसाइपल बनना है, इसके तलवे चाटना है और मुझे भी और अच्छा पिल मास्टर बनना है, इसलिए मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। हमारा मेन कट्टा कहता है कि भाई प्लीज खड़े हो जाओ, फालतू में ये सब मत करो। वो भी कहता नहीं नहीं यार जब तक आप मुझे मौका नहीं देते मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला, प्लीज यार मुझे अपना डिसाइपल बना लो। और ये सब कर ही रहा था उतने में मुरोंग भी आ जाती है और कहती हेलो मास्टर आपने पिल बना लिया। और वो घुटने पे आया था ना कि मुझे बना लो, तो देखने से ऐसा लग रहा था कि वो हमारे मेन कट्टर का चूस रहा है। तो मुरोंग भी कहती हैं भाई शर्म नहीं आती, सरेआम क्या कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे तुमको गलत फहमी हो रही है, ये मेरा चूस नहीं रहा। ये भी कहता अरे आ गए क्या, अरे मैं इनकी लेना चाहता हूँ लेकिन ये दे भी नहीं रहे, आओ ना मनाओ ना। तो वो भी कहती हैं कितने गंदे आदमी हो यार, खुद तो गंदी गंदी चीजें कर रहे हो और मुझे भी उसमें ऐड यहाँ पे कर रहे हो, करते रहो मैं तो चली। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे गलत फहमी हो गई, अरे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अरे बुड्ढे मेरा गोटा छोड़ दे। वो भी कहता क्या हुआ ये चल क्यों गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है। वो भी कहता क्या, अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ ना कि डिसाइपल बना लो लेकिन आप बना ही नहीं रहे, मैंने बोला तू भी आके रिक्वेस्ट कर,
लेकिन वो चल गई। ये भी कहता साले तूने गंदी गंदी बातें बोल दी, उसको गलतफहमी हो गई, जाने दे मुझे। वो भी कहता ना ना, जब तक आप मुझे अपना डिसाइपल नहीं बनाते मैं आपको जाने देने वाली नहीं। लड़की की ओर आते हैं, वो तो तुम अलग ही आ चुकी थी, उसको तो एकदम गलतफहमी हो रखी थी। हमारा मेन कट्टा भागते भागते आता है। ये भी कहती वाह इतना जल्दी चले आए, हो गया क्या 2 मिनट में। ये भी कहता अरे क्या गंदी गंदी बातें कर रही हो, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था, और ये लो पील जो तुम्हारे बाप के लिए ठीक होगा। ये भी कहता वाह शुक्रिया यार, आई डोंट नो बना होगा कि नहीं बना होगा, लेकिन मुझे बुढ़े पे उम्मीद है उन्होंने कुछ बढ़िया ही बनाया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल हाँ सही पकड़ा तुमने लेकिन ये बुढ़े ने नहीं बल्कि ये मैंने बनाया है। तो ये कान पकड़ लेती है और कहती है झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अरे यार इतना तो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोलता। वो भी कहता लेकिन अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बातों का विश्वास करो। उतने में हमारे मेन कट्टा का कुछ तो सिस्टम में ऑन होने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है क्या ऑन हो रहा है। तभी अचानक से एक अटैक आता है जो डायरेक्ट लड़की को पीछे से पकड़ लेता है। लड़की भी कहती ये क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक मुराऊं ठीक हो क्या तुम। वो भी कहती ना ना मैं ठीक नहीं हूँ, इसने मुझे हर एरिया से जकड़ लिया है, ये पेड़ मुझे जाने दे, पेड़ ऐसा ना कर। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता पेड़ के बच्चे जाने दे, मेरी मुराऊं को जाने दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कम ऑन। लेकिन उधर पेड़ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, वो एकदम जकड़े जा रहा है, इतना जकड़े जा रहा है कि मैडम जी के आधे कपड़े भी उतर जाते हैं। वो भी कहती शर्म करो भाई शर्म करो, पूरे के पूरे मेरे कपड़े वपड़े यहाँ पे खत्म कर दिए, और ठरकी आदमी तू बचाने के बदले मुझे गंदी निगाहों से देखे जा रहा है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना सॉरी गलती से। और एक सेकंड, ये पेड़ ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये मेरे डेमोनिक बच्चे ने किया होगा। और अब पेड़ के चंगुल से वो आजाद हो चुकी थी, तो वो भी गुस्से में आ जाती है कि साले तूने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, अब मैं तुझे मार मार के तोड़ दूंगी। और मार के तोड़ भी देती है और कहती देखा अरे मेरे साथ कोई गंदी निगाहें या गंदी चीजें करने की कोशिश करता है तो मैं ऐसे तोड़ के रख देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऑसम बेहतरीन, बहुत ज्यादा बेहतरीन। वो भी कहती हाँ ठीक है बाय, मैं चली कपड़े बदलने। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बदलो आराम से, सामने ही बदल लेती। वो भी कहती ठरकी आदमी झाड़ी के पीछे बदलने जा रही हूँ, तो झाड़ी के पीछे बदल रही थी, उतने में कोई दूसरा ठरकी आदमी पीछे से आ जाता है और देखता है कितनी सुंदर लड़की है, कपड़े बदल रही है, मैं तो देख के एंजॉय करूंगा। ओ माय गॉड काश पूरे कपड़े उतार लेती, आय हाय मन तो कर रहा है पीछे से जाकर छू लूं। और वो आ भी जाता है छूने के लिए, तो लड़की भी जोर से चिल्लाती है बच्चे है वो। हमारा मेन कट्टा भी लग है अब क्यों चिल्ला रही है, जाके चेक करना पड़ेगा। झाड़ी के पीछे आते हैं जहाँ पे लिटरली लड़की को पकड़ लेता है। लड़की भी कहती है साले पूरी दुनिया इतनी जालिम इतने गंदे कि लड़की को चैन से कपड़ा बदलने भी नहीं देते हैं, सब उसके पीछे पड़े, तुम जैसे मर्द मरना डिजर्व करते हो। वो भी कहता है मैडम जी पहले आपकी ले लेता हूँ उसके बाद मर यहाँ पे जाऊंगा, बड़ी सुंदर लगती हो। वो भी कहती साले मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। वो भी कहता चिल्ला ले हमारे अलावा कोई भी नहीं है, आज तो तू गई। वो भी कहती नहीं बचाओ मुझे। तो हमारा मेन कट्टर पीछे से आता है और आती देर गर्दन पकड़ लेता है और कहता साले बलात्कारी आदमी, इतना बोल के गोल 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 घुमा के पटकता है, लात मारता है, घुसे मारता है, गोटे पे मारता है। वो भी कहता साले बच्चे तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तूने मुझे मजे लेने नहीं दिए, अब मैं तेरी जान लेके ही मानूंगा। उतने में हमारा मेन कट्टा मुंह पर आकर मुंह पे जोर से मुक्का मार देता है और कहता साले बड़ा आया मुझे मारेगा, मोटल्ला मुरौंग ठीक हो ना तुम, टेंशन लो मैं बचाने आ गया। वो भी कहती हाँ लेकिन मतलब इतना तेज इतना पावर तुम्हारे अंदर कब से आ गया। हमारा मेन कट्टे के ऊपर फिर से अटैक हो जाता है लेकिन वो आसानी से बच जाता है। लड़की भी कहती है बच भी गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा दुश्मन है। हाँ तो ये दो दुश्मन आते हैं और कहते हैं हेलो बेटे कैसे हो, मरने को तैयार हो क्या। तो मोटा भी कहता अच्छा हुआ भाई तू सही टाइम पर आ गया, मैं तो उस लड़की के साथ मजे करने वाला था लेकिन साले ने एकदम डिस्टर्ब कर दिया, कुछ भी हो जाए लड़की को मत मारना। तो ये भी कहता साले तू लड़की के चक्कर में मालूम है हम किसके लिए आए। वो भी कहता हाँ हम उस डेमोनिक बच्चे के लिए आए। याद ना दो बंदे जिनको डेमोनिक बच्चे के बारे में आइडिया लग गया था, ये वही दोनों यहाँ पर थे। बोला भी जाता ठीक है और जो डेमोनिक बच्चा है हमको यहाँ पे दे दे, आ जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डेमोनिक बच्चा, एक सेकंड कहीं तुम मेरे उस डेमोनिक बच्चे के बारे में तो बात नहीं कर रहे। ये लोग भी कहते हैं यस हाँ हम उसी डेमोनिक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, उसको जल्दी से हमारे हवाले कर दो, हमें वो चाहिए 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 मतलब चाहिए। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सालों कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ यहाँ से। वो लोग भी कहते ना ना हम तो यहाँ से नहीं जाने वाले, उसको भी लेके जाएंगे और तुझे भी, तुझे लेके नहीं जाएंगे बल्कि तुझे मार के खा जाएंगे। हम लोग एक बड़े डेमोनिक सेट से बिलोंग करते हैं और हमें तुम जैसा जो बंदा मिलता है ना हम उसको मार के डिवोर कर लेते हैं।
हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार, क्या फालतू में लोग मेरे पीछे यहाँ पे पड़ गए। सुनो मेरी बात, निकलो यहाँ से, मुझे तुम लोग के साथ कोई लेना देना नहीं है, मुझे लड़ना वड़ना भी नहीं है। हो भी कहता है लेकिन हमको तो लड़ना है और हमें तुझे जान से मारना है, हम मार के ही रहेंगे। और हमारे मेन कट्टा पे बहुत बड़ा सीरियस अटैक कर देता है और हमारे मेन कट्टा के बॉडी के अंदर वो डेमोनिक बच्चा छुपा हुआ था, उस बच्चे को भी जबरदस्ती निकालने लगता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा जैसे तैसे उसको रोके जा रहा है और कहता कुछ भी हो जाए मैं आने नहीं दूंगा। लेकिन वो तो भी ले लेता है और कहता फाइनली हमें डेमोनिक बच्चा मिल गया। मोटा भी कहता बहुत बढ़िया, उस आदमी को मार के खाओ और उस औरत को मेरे हवाले कर दो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेट्स सी क्या होता है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि उसने तो हमारे मेन कट्टे की बैंड ही बजा दी थी और बाद में बच्चे को भी ले लिया था। देख सकते हैं हमारे मेन कट्टे की क्या हालत हो जाती है। बोला भी जाता चलो काम पूरा हो गया, अब इस बच्चे को मार के खा जाना है, औरत के साथ मजे करना है और ये वाले बच्चे को तू संभाल। वो भी कहता है या मैं संभाल लूंगा। तभी ध्यान जाता है बच्चे की ओर, बच्चा भी कहता है हेलो टीनी 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 टीनी, इतना बोल के एक मुक्का मारता है, एक ही मुक्के में वो मर जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को भी देखकर विश्वास नहीं होता है। दूसरा गुंडा भी कहता है अबे मुझे लगा वो बच्चा अभी अभी समन हुआ है तो छोटा मोटा पावर होगा, इतना पावर कि मेरे बंदे को ही मार यहाँ पे डाला। साले पक्का ये कांड तूने किया होगा, पहले तेरी जान निकालूंगा, ऑटोमेटिक वो बच्चा खत्म हो जाएगा। उतने में इस आदमी के ऊपर अचानक से कहीं से प्रेशर आता है जो ये आदमी खुद सह नहीं पाता और पीछे जैसे मुड़ के देखता है ना तो मेंढक जैसा दिखने वाला कोई बड़ा शैतान था, जो शैतान को देख के ये खुद ही डर जाता है और अचानक से वो अटैक भी कर देता है मेंढक। तो ये जैसे तैसे अटैक को सहता है लेकिन मेंढक गायब। ये बेचारा पूरा डाउट में आ जाता है, ये क्या हुआ अभी अभी मेरे साथ, क्या ये कोई इल्यूजन यहाँ पे था, मुझे भी चोट लग गया और अभी मेरे मोटा भी मर गया, इसको लेके यहाँ से भागता हूँ। तो मोटे की बॉडी लेकर वहाँ से उड़ के निकल जाता है। लड़की डाउट में आ जाती है ये क्या हुआ, क्योंकि जो मेंढक है ना वो इसको नहीं दिखा था, ना ही हमारे मेन कैरेक्टर को। लेकिन वो मेंढक इल्यूजन नहीं था, वो मेंढक रियल था जो इस बुढ़े ने फेंका था। और ये वही बुढ़ा है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को टेक्निक दी थी, जिस टेक्निक से वो डेमोनिक बच्चा यहाँ पर आया। यानी ये बुढ़ा कोई नॉर्मल भिखारी नहीं था बल्कि कोई है बड़ा आदमी। इधर ये लोग डाउट में थे कि पता नहीं क्यों चल गया, लेकिन अच्छी बात है कि हमारी जान यहाँ पे बच गई। लड़की भी कहती चलो यार पहले यहाँ से निकल लेते सेफ एरिया में। और बच्चे तू कहाँ है, तो बच्चा टिनी 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 करते हुए आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आजा बच्चे। लड़की भी कहती हुआ ये बच्चा है क्या, कितना कमाल का बच्चा यहाँ पर है। एक सेकेंड भाई, लेकिन ये बच्चा कहाँ से आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे ये बच्चा मेरा नहीं है। वो भी कहता बच्चा तुम्हारा नहीं है तो ये बच्चा कहाँ से आ गया, तुम्हारी बॉडी में से निकला ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन मैं मर्द हूं ना यार, मर्द कैसे बच्चा दे सकता है, इतना भी अक्ल नहीं है क्या, ये एक डेमोनिक बच्चा है जो डेमोनिक टेक्निक से आया है। वो भी कहती है अच्छा डेमोनिक टेक्निक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ डेमोनिक टेक्निक मुझे यूज़ करना पड़ा, अब ज़्यादा डिटेल में मत पूछो, इतना मैं डिटेल में नहीं बता सकता। वो भी कहता ठीक है तो फिर वो लोग तो तुम्हारे पीछे ही पड़ते रहेंगे, उनका क्या करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये भी कहती है शहर में भी सब तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, शहर भी तुम्हारे रहने लायक नहीं बचा और डेमोनिक कल्टीवेटर आ गए। मैं तो कहती हूँ कि शहर से निकल के कहीं दूर चल जाओ जहाँ ना कोई शहर का बंदा आ सके न डेमोनिक कल्टीवेटर आ सके। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ तुमने सही बोला, अब ये जगह मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मैं कहीं और जाता हूँ, लंबा चौड़ा कल्टीवेशन करूंगा और डायरेक्ट 1 महीने बाद वापस आऊँगा कंपटीशन के लिए। लड़की भी कहती क्या हुआ, क्या यहाँ पे सोच रहे हो, जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है और फिर शर्माते शर्माते कहती है तुम्हारा शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बोला, वो भी कहती शुक्रिया यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो इसमें शुक्रिया वुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब आते भाई अपने उसी बूढ़े मास्टर की ओर जो घर पे वेट कर रहा था और कहता तुम दोनों आ गए। वो लोग भी कहते यार चले आए, बेचारे को चोट लगी है पहले ठीक कर दो। तो गलत फहमी हो जाती है कि लड़की के कपड़े फटे फूटे, हमारे मेन कैरेक्टर की हालत खराब लग रही है। ओहो ऐसा लगता है जंगल में मंगल करके आए हो, ये लो बाबा जी की बूटी, अगर बॉडी से निकले पावर तो बूटी खा के डालो पावर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो बाबा जी की बूटी कैसा पावर, वो भी कहता है अरे इससे नुन्नू 2 इंच के बदले 8 इंच का हो जाता है, रात भर करने में मजा आता है, अरे एकदम चुस्ती रहती है बॉडी के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में अरे साले क्या दे रहे हैं मुझे। वो भी कहता क्यों अभी अभी मजे करके आया ना, थक गया ना, और ज्यादा मजे कर ले। और बाय द वे शायद तुझे कोई आइडिया नहीं है, तेरी जान मुसीबत में, लोग तेरे पीछे एकदम पड़े हुए हैं।
हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो यार, मैं किसी की भी जान मुसीबत में आने नहीं दूंगा, ना अपनी ना मुरोंग की पापा की, किसी और की भी नहीं। वो भी कहता वाह क्या बच्चा है, मजा आ गया। और हमारा मेन कट्टर कुछ समय के लिए वहीं पे छुपा हुआ रहता है, वो शहर में नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, और बुड्ढे के साथ मिलकर बुड्ढे को बढ़िया पागल बनाता है। बुड्ढे को तो ऐसा लग रहा है कि हमारा मेन कट्टर बढ़िया बढ़िया पिल बनाता है, लेकिन इन रियलिटी वो छोटे मोटे बेकार सले गले पिल को रिफाइन करके उसको दे देता है। लेकिन नॉर्मल उसका जो कल्टीवेशन है ना वो बढ़िया कर रहा है, जिससे उसका पावर काफी बढ़ता है। 1 महीने का टाइम गुजर जाता है और हमारा मेन कट्टर कंपटीशन में जाने के लिए रेडी था, और कहता सालों मेरे सारे के सारे दुश्मनों अपना गोटा तैयार रखो, क्योंकि वो गोटे फोड़ने में आ रहा हूँ। हाँ बात है फैमिली की ओर, जहाँ पे तैयारी के लिए सब तैयार थे, बोला भी जाता आर यू गाइस रेडी। तो सबसे पहले ये सब लोग और ये सब लोग और ये सब लोग रेडी हो जाओ, और सब रेडी होके आपस में लड़ने लगते, ये मारा ये मारा ये मारा। ये सेकंड अंकल भी देखता है क्या बोरिंग फाइट है यार, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आओ। और हमारा मेन कैरेक्टर ये यून बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो आया नहीं क्या, बोला भी जाता नहीं यार, उसका तो शहर में कोई नामो निशान भी नहीं दिखा। तो ये भी कहता डर गया होगा साला, डरपोक का बच्चा। ए डरपोक ए डरपोक ए डरपोक साले किधर है तू, अगर तुझे आवाज आ रही है तेरी माँ की बू। और तुम लोग सालों क्या बच्चों की तरह यहाँ पे लड़े जा रहे हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है जो तुम फैमिली के लीडर बन पाओ। वो लोग भी कहते अरे यार लेकिन लड़ना तो पड़ेगा ना, हमारा रूल है कि सब लोग लड़ेंगे और जो जीतेगा वो बनेगा, तो ऐसे कैसे हम पीछे हट जाएं। वो भी कहता तेरी माँ के पिछवाड़े में डालूं तेरा ओपिनियन। वो भी कहता देखो ये रूल है और रूल को तोड़ा नहीं जा सकता, अगर आपको बनना है तो आके लड़ लो। वो भी कहता रुक साले अभी लड़ता हूँ। इतना बोल के अटैक करके उसकी तो एकदम जान ही निकाल लेता है। बाकी लोग भी कहते माय गॉड सेकंड एल्डर ये तुम क्या कर रहे हो। सेकंड एल्डर भी कहता क्या कर रहे हो भाई, सबको जान से मार डालूंगा, सबको जान से मार डालूंगा, इसलिए पीछे हटो, आज चुपचाप मुझे नया लीडर बनने दो। वो लोग भी कहते भाई ये चीटिंग है, ये धमकी है, ब्लैकमेलिंग है, ये नहीं चलेगा, हम जा रहे लेकिन बाद में तुझे देख लेंगे। सेकंड अंकल भी कहता है रिजल्ट बताओ यार मैं विजेता बन गया। तो रेफरी भी कहता है यार मैं बताने वाला हूँ। तो वेल कोई और लड़ना नहीं चाहता तो इस कंपटीशन का विनर है सेकंड। उतने में हमारा मेन कट्टर एंट्री मार लेता है और कहता लो मैं आ गया। ये लोग भी कहते हैं कोने बीच में एंट्री मार रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो तुम्हारा बाप यानी मैं मुझे भूल तो नहीं गए। तो ये सब भी कहते एक सेकंड तू साले तेरी इतनी औकात, तू वापस यहाँ पे लौट के चला आया, तेरी ऐसी की तैसी। सेकंड अंकल भी कहता रहे शांत हो जाओ, हाँ इसको तो चैलेंज मैंने भी किया था, मुझे लगा तू डर के मारे भाग गया होगा, लेकिन कुत्ते की मौत मरने आ गया। वो भी कहता मरने नहीं आया, तुझे मारने आया और तुझे मार कर मैं नया लीडर बनने आया। वो भी कहता ले 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 बच्चे तुझे क्या लगता है 1 महीने के अंदर तेरे में इतनी पावर आ गई जो तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, तू जिंदा तो आया है लेकिन जाएगा मर के। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना बिल्कुल भी ना। वो भी कहता ठीक है तो ज़्यादा फालतू बकवास ना करते हुए बैटल की ओर आते हैं। वो भी कहता या आजा लाडले बैटल की ओर। हमारा मेन कट्टा बढ़िया यहाँ वहाँ से घूमता है और ये ठप से मुक्का मारता है, तो वो मुक्के को पकड़ भी लेता है और कहता बच्चे क्या हुआ पावर नहीं है तेरे अंदर, ऐसा लगता कोई 2 साल की छोटी बच्ची अटैक कर रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, अंकल जी जरा ध्यान से तो देखो। वो भी कहता क्या ध्यान से देखूं। तभी हमारा मेन कट्टा अचानक से कोई अटैक निकाल के कर देता है जिससे ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये जो अटैक ना एक आर्टिफैक्ट द्वारा हुआ था, जो आर्टिफैक्ट मुझे वही बुड्ढे एल्केमिस्ट ने दिया था और बोला था कि अचानक से यूज करना सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ अंकल जी आपको तो इसके बारे में आइडिया ही नहीं लगा होगा। अब ये लो पॉइजन, एक पॉइजन का बोतल निकाल के फेंक देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये पॉइजन गिफ्ट है मेरी ओर से। वो भी कहता साले तू बैटल के बीच में पॉइजन कैसे यूज कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि हमारे यहाँ पे रूल है पॉइजन वेपन जो भी यूज करना है सब कर सकते हो, हिम्मत तो अपने आप को बचा लो। वो भी कहता है ये पॉइजन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अभी भी तुझसे लड़ सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में ये ले साले बुड्ढे। पास में आता और आते ही क्या मुक्का मारता है, एक ही मुक्के में उसकी हालत खराब। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी टांगे पकड़ता है और टांग पकड़ के गोल 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 घुमा के फेंकने लगता है, यहाँ पटकता है वहाँ पटकता है, मार मार के हालत ही खराब कर देता है, जो देखकर लिटरली किसी को विश्वास ही नहीं होता कि व्हाट ऐसे कैसे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ लेकिन बैटल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कौन विनर बनेगा कौन लूजर बनेगा कोई आइडिया नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर उसका सेकंड अंकल का बढ़िया लड़ाई हो रहा था और लड़ाई में स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था हमारा मेन कैरेक्टर आसानी से जीत जाएगा, लेकिन नहीं, अंकल अचानक से धुएं से पीछे से आता है और कहता मेरे बेटे तू तो गया यहाँ से, और जोर से मुक्का मार के पटक देता है और कहता है क्या हुआ बेटे, अभी तो बड़े बड़े अटैक कर रहा था, एक मुक्के में हार गया।
ये भी कहता है, एक सेकंड, मैंने आपकी बॉडी में तो पॉइजन डाल दिया था, फिर आप में इतना पावर कैसे आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। वो भी कहता है, मेरे बेटे तुझे क्या वाकई में लगता है मुझे कुछ हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो कब से नाटक कर रहा था हारने का। ये भी कहता नहीं, मैंने पॉइजन डाला था, पॉइजन आपकी बॉडी में घुसा भी था, फिर सारा का सारा पॉइजन कहाँ गायब हो गया। ये भी कहता, मेरे बेटे जरा सा पॉइजन मेरे अंदर घुसा ही नहीं था, जो पॉइजन था ना मैंने बाहर से ही रोक दिया था, और ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि मम्मी रे मम्मी मम्मी पॉइजन चल गया, मर गया हुए, यानी मैंने तुझे पागल बनाया, काटा मैंने तेरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, व्हाट, इतने देर से तुमने मुझे बस पागल बनाया। वो भी कहता, यस मैंने इतने देर से पागल बनाया, अब आखिरी अटैक करके तुम्हारी जान निकालने की बारी आ चुकी है। और एक तलवार निकाल लेता है अलग से और उसके द्वारा एक अटैक तैयार करता है। और ये अटैक कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था, इनके परिवार का बहुत ही स्पेशल और बड़ा अटैक माना जाता है, जो फैमिली के बाकी बंदे देख लेते हैं। अब बोला भी जाता, माई गॉड, वो सेकंड अंकल लगता पगला गया, हमारा सबसे बढ़िया स्वॉर्ड और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक यहाँ पे यूज करना चाहता है। किसके लिए, उस बच्चे को मारने के लिए। अरे उस बच्चे की हालत वैसे भी खराब है, अगर उसको मारना 2-3 छोटे मोटे अटैक करो वो मर जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी स्वॉर्ड देखता है और पहचान जाता है, क्विंग चेंग स्वॉर्ड, ये तो क्विंग चेंग स्वॉर्ड है ना। वो भी कहता है, यस हमारे फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट स्वॉर्ड है, जो तेरे पापा यहाँ पे यूज किया करते थे, आज इसी स्वॉर्ड से तू भी मरेगा। वो यार कितनी कमाल की बात है ना, बाप के स्वॉर्ड से मैं बेटे की जान यहाँ पे निकालूंगा। और हमें बहुत पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब ये दोनों जवान थे और हमारा मेन कट्टर छोटा बच्चा था, तो इनका जो बाप था, जो उस टाइम का फैमिली का लीडर था, मरने से पहले कहता है कि मैं तुम्हें अपने फैमिली का नया लीडर बनाना चाहता हूँ, हमारे मेन कट्टर के बाप को। तो सेकंड अंकल को बुरा लगता है कि व्हाट, मगर क्यों यार, मुझे क्यों नहीं बनाना चाहता। और तब से एकदम नफरत हो गई थी कि मारूंगा मैं, मुझे फैमिली का लीडर बनना था, मैंने इतना सब कुछ किया, लेकिन बाप ने आज तक कभी मेरे पे ध्यान नहीं दिया, इसके लिए उसने ही हमारे मेन कट्टा के बाप को धोखे से मारा था। तुम्हारे मेन कट्टा का बाप भी कहता, रे तूने मेरे खाने में जहर मिला दिया, मगर क्यों, मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना। वो भी कहता, भैया आपकी माँ की बू, आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू। जिस दिन हमारे बाप ने आपको लीडर बना दिया था, मैंने उसी दिन ठान लिया था आपकी जान निकाल के रहूंगा, और आज मुझे यह मौका मिला है, आज आप गए। तो हमारा मेन कट्टा का बाप कहता, ठीक है तूने मुझे मार डाला, लेकिन मेरा बेटा वो तो वैसे भी नल्ला है, वो तो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता, उसकी वैसे भी माँ भी नहीं है, बेचारा अकेला है, मेरे मरने के बाद प्लीज उसका ध्यान रखना। ये भी कहता, भैया आपको वाकई में लगता है कि मैं आपके नल्ले बेटे का ध्यान रखूंगा, नहीं, आपके मरने के बाद वो भी मरेगा, इसके लिए पहले आप मरो। इतना बोलकर वो जान निकाल लेता बाप का। अब आते भाई करंटली, जब वो बेटे के साथ लड़ रहा था और बेटे को भी इतना जोर से मारता है ना कि ऐसा लगता बेटा भी गया, मर गया, ओए बेटा भी मर गया। वो भी कहता है, जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों के दोनों यहाँ पे मर गए। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर। मरने के बाद उसकी आँख खुलती है अलग ही एरिया में, और ये पूरा डाउट में आ जाता है, अब ये कैसा एरिया में आ गया, और सामने कोई तो दिखाई देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, कौन है वो, भैया कौन है, ये यमराज हो क्या, मुझे ले जाने आए हो क्या। तो ये यमराज नहीं था, वो सेकंड अंकल ही था, जो किसी से कह रहा था कि नसीब तुम्हारा खराब है, जो तुम्हारा जन्म मेरे साथ हुआ, मरने के बाद पुनः जन्म ले लेना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता, किससे कह रहा है, मेरे से नहीं, नहीं ये मेरे से नहीं, शायद ये किसी और के साथ बात कर रहा है। तो हमारे मेन कट्टर के बाप के साथ बातचीत कर रहा था। अरे वो बेसिकली फ्लैशबैक में आ गया है, जब उसका बाप मरा था और उसका बाप उसको देख भी रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, एक सेकंड पापा अब मुझे देख सकते हो। वो भी कहता, हाँ मेरे बेटे में तुझे देख सकता हूँ। तो ये डाउट में आ जाता, कैसे, ये तो फ्लैशबैक है, फ्लैशबैक में आप मुझे कैसे देख सकते हो। तो बाप भी कहता है, क्योंकि मरने से पहले मैंने ही अपनी आत्मा का थोड़ा सा हिस्सा अपने स्वॉर्ड में डाल दिया था, मुझे मालूम था कि मेरे मरने के बाद ये कुत्ता तुमको भी मारेगा और मेरे स्वॉर्ड से ही मारेगा, इसके लिए मैंने अपनी आत्मा स्वॉर्ड में डाल दी थी। तो जैसे तुमको ये चोट पहुंचाएगा, मेरी आत्मा ऑटोमेटिक आएगी, तुमको फ्लैशबैक दिखाएगी और तुमको सारी बातें बताएगी। मेरे आत्मा में जितना भी पावर है ना, ये सब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो लिटरली सारा का सारा पावर हमारे मेन कैरेक्टर को दे देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर मरा नहीं था, उसको बहुत सीरियस चोट लगी थी, इतनी सीरियस चोट कि अगर इलाज नहीं किया तो मर जाएगा। लेकिन बाप का आत्मा का पावर मिलते ही वो एकदम सही सलामत होकर वापस आता है। तो इधर जो चाचा का स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड के अंदर कुछ गड़बड़ लगने लगता है। चाचा भी कहता है, ये स्वॉर्ड में गड़बड़ क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ये तो मेरा भाई का इमेज दिखाई दे रहा है। वो मेरे भाई तू क्या कर रहा है। तो भाई वो ये बच्चे कुछ आत्मा की पावर देकर कंप्लीटली मर जाता है। पहले वो 99% ही मरा था, 1% की जान वो आत्मा में बचा था, लेकिन आत्मा का पावर वो हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में आ गया। तो बाप कंफर्म मर चुका है, आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है और बेटा का पूरा चोट रिकवर हो जाता है। कहता, पापा टेंशन ना लो, आपने जो मुझे पावर दिया उसी पावर से आपका भी
और अपना भी बदला लूंगा। इधर चाचों को विश्वास नहीं होता है। अभी ये क्या हो गया, तुझे मैंने अभी अभी इतना मारा था, इतना मारा था, इतना मारा था, तू ऑलमोस्ट मरने वाला था, फिर इतना जल्दी सब कुछ ठीक कैसे हो गया। ये भी कहता मेरे पापा ने तेरे लिए सारी तैयारी करके रखी थी, अब तू मरेगा, मुझे मालूम है तूने ही मेरे बाप को मारा था कुत्ते। इतना बोल के चाचा को जोर से मारता है और चाचा का एक हाथ कट जाता है। वो भी कहता कैसे, इतना देर से तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था, अब एक अटैक में तूने मेरा हाथ काट दिया, ऐसे कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी तो हाथ कटा है, बहुत जल्दी सब कुछ यहाँ पे कटेगा, तू मरेगा सुअर की औलाद, तू जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता। वो भी कहता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी तक मैंने ज़्यादा लड़ाई नहीं किया है, मेरा अगला अटैक तू सह नहीं पाएगा, तू मरेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में यही सॉर्ड है ना मेरे बाप का, जिससे तूने मुझे चोट पहुंचाया, मेरे बाप को मारा, इसी से तू भी मरेगा। सोडे लेके अटैक कर देता है। वो साला अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता, वो मर जाता है। और मरने से पहले सेम रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट मेरे बेटे को कुछ भी मत करना, मेरे बेटे को जीने देना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तेरे बेटे को मैं जीने दूंगा। वो भी कहता ठीक है शुक्रिया, और मर जाता है शुक्रिया बोल के। फिर हमारा मेन कट्टा बाकी बंदों लोग के पास आता है और कहता देख लिया तुमने, मार डाला मैंने उसको, यानी आज से फैमिली का नया लीडर मैं हूँ। वो लोग भी कहते हैं ठीक है, आज से फैमिली के नए लीडर तुम हो। उतने में कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और कहते हैं किधर यही उनका बच्चा, साला एक नंबर का डेमोन है, डेमोन, डेमोन को बाहर निकालो। परिवार वाले भी कहते हैं ना ना वो कोई डेमोन नहीं है। ये भी कहता है सालो ज़्यादा नाटक मत करो, डेमोन की प्रोटेक्शन करोगे ना तुमको भी जेल में पकड़ के डाल डालेंगे, इसके लिए जाओ डेमोन को जल्दी से लेकर आओ। फैमिली वाले भी कहते हैं हमने बोला ना हमारा एरिया है, हमारी मर्जी, हमें जिसकी प्रोटेक्शन करना है हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, जाओ तुम लोग यहाँ से। तो हमारा मेन कट्टा खुद आगे आता है और कहता रुको यार, फालतू में झगड़ा काहे को करते हो, कौन चाहिए, मुझे पकड़ने आए हो, मुझे डेमोन कहे जा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सेकंड अंकल पागल था, उसने मेरे बारे में फालतू का अफवाह फैला दिया, रियलिटी में मैं कोई डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं हूँ और मैं फैमिली का नया लीडर बन चुका हूँ। वो लोग भी कहते हैं ना ना हम कैसे मान ले कि तू डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है सालो अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो लाओ स्पिरिचुअल बॉल, एक टाइप का बॉल होता है जिसमें अपना पावर डालो, ब्लू कलर आया यानी नॉर्मल कल्टीवेटर है, लाल कलर आया तो समझ जाना डेमोनिक कल्टीवेटर है, लाओ लाओ जल्दी से दिखाओ। वो लोग भी कहते हैं या दे रहे हैं। वो लोग भी डाउट में आ जाते कि अगर ये वाकई में डेमोनिक कल्टीवेटर होता तो कभी भी ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करता और बड़े कॉन्फिडेंस से रिक्वेस्ट किए जा रहा है। देखते हैं बॉल आता है, हमारा मेन कट्टा बॉल पे टच करता है, स्पिरिचुअल पावर डाल देता है, उनको लगता है कि लाल आएगा, भाई देखना पक्का लाल आएगा, तू डेमोनिक कल्टीवेटर है। हमारा मेन कट्टा भी लग साले पहले देखने तो दे, आने तो दे, पहले ही एक्साइटेड हो जाते हो। तो आता है वो ब्लू ही था और बॉल ऑटोमेटिक टूट भी जाता है। ये लोग चौंक जाते एक सेकंड, एक तो ब्लू आया दूसरा बॉल भी टूट गया, यानी रैटियस कल्टीवेटर है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग रैटियस कल्टीवेटर है। मम्मी रे मेरे को डर यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देख लिया, वो लोग भी कहते या देख लिया, सॉरी सॉरी गलती हो गई माफ कर दो, ये भी कहता गलती हो गई माफ कर दो, तो भागो यहाँ से। वो लोग भी कहते सॉरी बस हमारे पीछे मत पड़ना, वो तो बस हमको खबर मिली थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मैंने बोला ना खबर मिली थी, चेक कर लिया, जाओ यहाँ से। वो लोग भी कहते जाओ, अरे भागो भागो, अरे भागो। दुम दबा के सब लोग भाग पड़ते हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वो जो लोग थे हमारा मेन कट्टा उनको भगा देता है, उन्हीं लोगों में से वो डेमोनिक कल्टीवेटर भी था जिसको हमने 2 एपिसोड पहले देखा था। वो जो डेमोनिक बच्चे को ले जाने आया था और याद है ना उस बच्चे वाले डेमोन के पीछे अपना एक बुढ़ा पड़ा हुआ था, वो बुढ़ा वापस देख लेता है, वो कहता है ले 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 ले, ये तो एकदम लगता है मेरे मेन कैरेक्टर के पीछे ही पड़ चुका है, जब तक इसको मैं नहीं मारूंगा मेरे दिल को चैन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब आते भाई पब्लिक एरिया में जहां पे लोग हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में ही बात कर रहे थे कि तुमने सुना उसने अपने सेकंड अंकल को मार डाला, 1 महीने पहले तक एकदम नल्ला था, साला कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता था और आज अपने फैमिली का लीडर यहाँ पे बन गया है। वाकई में उसमें तो गजब ही है, क्यों ना हम उसके साथ। उतने में अचानक से पीछे से एक बड़ा सा पंजा आता है और उस आदमी को किडनैप कर लेता है। तो पंजा किसी ऐसे फिगर का था, वो भी कहता क्या बोला बे, और ये फिगर अपने लॉयन किंग का था, वही जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा है। ये भी कहता क्या कह रहे थे ये उनके बारे में, उसको मारना चाहते हो। ये लोग भी कहते नहीं हमने कब बोला मारना चाहते हैं, अरे हम ये कह रहे थे क्यों ना हम जाकर उसके तलवे चाट ले, उसके नौकर बन जाए, उसके गुलाम बन जाए, उसके दोस्त बन जाए, ताकि वो हमारी हेल्प यहाँ पे कर सके, हम बुरे लोग नहीं है। ये भी कहता अच्छा बेटे सच्ची में ठीक है, जो लोग भी मेरी बातें सुन रहे समझ जाओ, अगर तुमने कुछ भी उसके खिलाफ बोला या उसके खिलाफ करने के बारे में सोचा मरोगे,
कुत्ते की मौत मरोगे। ये लोग भी कहते ना ना भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। उस डेमोनिक कल्टीवेटर की ओर आते हैं जो भाग रहा था, उसके पीछे बुढ़ा आता है और कहता रुक बे। ये भी कहता है एक सेकंड ये क्या कर रहे हो, एक सेकंड बुढ़े जी, आपकी बॉडी से भी मुझे डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है, यानी आप भी मेरी तरह डेमोनिक कल्टीवेटर हो, तो आपको भी वो डेमन वाला बच्चा चाहिए। ये भी कहता नहीं रे, मुझे वो डेमोनिक बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तेरी जान चाहिए। वो भी कहता भाई पागल वागल हो गए हो क्या, हम सारे को बच्चे चाहिए लेकिन तुम्हें नहीं चाहिए, मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो। वो भी कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी जान चाहिए, बच्चे की जान नहीं चाहिए। वो भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, तो आके लड़ ले बुढ़े। इतना बोल के कॉफिन वाला अटैक निकाल कर बुढ़े पे कर देता है, जो बुढ़े को लग भी जाती है तो कमीना खुश हो जाता है देखा अटैक लग गया ना तुझे, कॉफिन के शैतान बाहर आ। तो उसका कॉफिन ओपन होता है और कॉफिन के अंदर से इतना बड़ा कोई शैतान बाहर आ जाता है और कहता मारो उस बुढ़े को, मार के जान निकालो। लेकिन बुड्ढा उसके पीछे आ जाता है और कहता भैया तुम्हारा ये कॉफिन वाला डेमन बड़ा कमाल का है, आबरा कडाबरा लाभ लाभ कुछ मंत्र बोलने लगता है। तो वो भी कहता है एक सेकंड ये मंत्र ये मंत्र ये मंत्र ये मंत्र शैतान कंट्रोल करने वाला मंत्र, आपको ये कैसे आता है। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। वो मंत्र बोल के कंट्रोल करके हम शैतान को वापस कॉफिन में भेज देता है। ये आदमी भी कहता है एक सेकंड कहीं आप मिस्टर शुआन तो नहीं हो ना, हमारे कमाल के सेठ के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आदमी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, अरे मैं उसी सेठ का आउटर डिसाइपल हूँ, बुड्ढे जी नमस्कार। वो भी कहता हो साले तू आउटर डिसाइपल है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। नाइस यार, अच्छा बंदा है, काफ़ी टैलेंटेड बंदा है, लेकिन तू ये जो काम कर रहा है ना गलत कर रहा है, मत कर और निकल जा यहाँ से। वो भी कहता ठीक है मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मुझे मरना नहीं है। वो भी कहता ठीक है बेटे तू तो अपने सेट का मेंबर है ना, तुझे मैं मारूंगा नहीं, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना उस पर नज़र रखना, कोई गलत काम मत करना, हमेशा नजर रखना वो क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा है मुझे बताना, और बाई चांस अगर उसकी जान मुसीबत में आ गई तो उसकी प्रोटेक्शन करने का काम भी तेरा है, करेगा ना साले, ये मेरा ऑर्डर है। वो भी कहता है या मैं कर दूंगा, लेकिन इन रियलिटी ये कमीना सुधरा नहीं था। ये भी कहता है बुढ़े ने मेरी बातों का विश्वास कर लिया, अब जैसे मौका दिखेगा उस कमीने को मारूंगा और डेमोनिक बच्चा अपना बना लूंगा। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो शेर के पास था, क्योंकि शेर ने उसको बुलाया था। शेर भी कहता बधाई हो साले, फैमिली का नया लीडर बन गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे शुक्रिया, बाय द वे तुमने मुझे क्यों बुलाया। वो भी कहता तुमसे कुछ काम था। तुमने न्यूट्रल लैंड के बारे में सुना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता न्यूट्रल लैंड नहीं मैंने नहीं सुना। वो भी कहता ठीक है मैं तुमको बता दूं, हमारा जो देश है ना वो दो बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइडेड है, ये कह लो ये दो बेसिकली अलग अलग देश यहाँ पर है। पहले का नाम है शीलियांग और दूसरे का नाम है डोंगुआंग। ये दोनों आपस में दोस्ती कभी नहीं करते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। लेकिन मेन ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दो देश आपस में लड़ना झगड़ना कॉमन है। मेन प्रॉब्लम है इन दोनों देश के बीच में बसा हुआ तीसरा देश, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, ये मेरा है, कोई कहता है ये मेरा है, दूसरा कहता है ये मेरा है। तो लोगों ने उसको न्यूट्रल लैंड नाम दे दिया है और अभी भी जंग चले जा रही है, वो किसी के पास नहीं गया है। उसमें मुझे ये पता चला कि जंग जब जीतना है तो उसमें लड़ाई होगा, लड़ाई में लोगों को चोट लगेगा और चोट ठीक करने के लिए एल्केमिस्ट चाहिए। दुश्मन देश कई सारे कमाल कमाल के एल्केमिस्ट को इकट्ठा किए जा रहे, हमारे पास इतने कमाल के एल्केमिस्ट नहीं है। लेकिन जैसे मैंने तुमको पिल बनाते हुए देखा मैं खुश हो गया, तुम कमाल के एल्केमिस्ट हो और तुम्हारा मास्टर वो पक्का एल्केमिस्ट किंग होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग है हमारे बीसी में ना कोई मास्टर नहीं है, वो तो सिस्टम द्वारा बस पागल बना रहा था। ये भी कहता मैं भी उसी जंग में बैटल करने वाला एक वॉरियर हूँ और मुझे उस जंग में जाना है और मुझे तुम जैसा एक एल्केमिस्ट यहाँ पे चाहिए, प्लस तुम्हारा मास्टर भी, उनको लेके कल आ जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या ठीक है मैं कल आ जाऊँगा। ओ बाय द वे उससे मुझे याद आया मेरे फैमिली के बंदे, मेरी नौकरानी मुझे दिखाई नहीं दी है जब से मैं नया लीडर बन रहा हूँ। बोला जाता है आपकी नौकरानी को कमरे में बंद करके रख दिया। अब आते नौकरानी की ओर जो वाकई में कमरे में बैठ कर रो रही थी, सैड यहाँ पे थी, और हमारे मेन कैरेक्टर के आते ही वो एकदम गले लग पड़ती है, रोने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ रो क्यों रही है। वो भी कहती है अरे यार सब लोग आपके पीछे पड़े हुए थे मुझे लगा ये लोग आपको कुत्ते की मौत मारेंगे, लेकिन आप जिंदा हो देख के खुशी हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुझे और बड़ी खुशी दूं, मैं फैमिली का नया लीडर बन गया हूँ। वो भी कहती हैं क्या बक रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही बक रहा हूँ। चलो तो जैसे जाते हम सब स्वागत करते कि लीडर जी आपका स्वागत है, आइए आइए अंदर आपका सिंहासन है। हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आता है, सब लोग एकदम राजा वाली फीलिंग दे रहे थे, आइए आइए पधारिए पधारिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी पधारता है और जाकर सिंहासन पे बैठ जाता है और कहता देखा मैं नया लीडर यहाँ पर हूँ और देखो यार मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ तो तुम लोग को बात बात पे घुटने पे आकर ऐसा देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फैमिली वाले भी कहते सच्ची में हाँ, लेकिन दो चार जो बाकी एल्डर्स थे ना उनकी जली पड़ी थी।
वो लोग भी कहते एक सेकंड, तूने हमको यहाँ पे बुलाया क्यों? हमारा मजाक उड़ाने के लिए? हमारा मेन कट्टा भी कहता मजाक उड़ाने के लिए नहीं साले, क्या ना मैं आजकल थोड़ा बिजी विजी यहाँ पे रहूँगा कल्टीवेशन करने के चक्कर में और यहाँ वहाँ का, तो फैमिली का जो काम है ना वो मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो ये जो मेरी बंदी है मुरोंग, ये फैमिली का सारा काम यहाँ पे देखेगी। वो लोग भी कहते बकवास यार, क्या बके जा रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, तुझे बकवास क्यों लग रहा है? बोला भी जाता बकवास नहीं लगे तो क्या लगेगा? अरे क्योंकि फैमिली का जो लीडर होता है वो काम संभालता है और लीडर बिजी है तो फैमिली का कोई दूसरा मेंबर काम संभालेगा, लेकिन ये तो मुरोंग किसी और फैमिली की है, वो हमारे फैमिली का काम कैसे संभालेगी? हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मेरी मर्जी, जिसको मुझे लाना है उसको लेकर आऊंगा, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, अगर प्रॉब्लम है तो आजा बेटे लड़ ले। इतना बोलकर तलवार लेकर लड़ने को तैयार था और तैयार छोड़ो मार के उसकी जान निकाल लेता है। बाकी एल्डर भी कहता है साले तेनू शर्म नहीं आती है, बिना कुछ सोचे समझे अपने बंदे की जान निकाल लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक तेरी भी जान निकालता हूँ। वो भी कहता नहीं 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 मम्मी मत मारो, मम्मी मत मारो। तो हमारा मेन कट्टा नहीं मारता और कहता क्या हुआ बेटे इतने में डर गया? अबे शुक्र मना कि मैंने तुझे मारा, यहाँ पे नहीं है, मरना चाहता है? वो भी कहता ना 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 ना, ना मैं नहीं मरना चाहता, प्लीज़ मुझे मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तुम्हें किसी को भी फैमिली का इंपॉर्टेंट मेंबर बनाऊं या ना बनाऊं, किसी को प्रॉब्लम है? वो लोग भी कहते ना 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 हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो करना है वो करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड। अब आए ना लाइन पे, अब आता भाई दूर किसी एरिया में जो फैमिली का एरिया था, तो वहाँ पे आता मुरोंग के साथ। मुरोंग भी कहती है तुमने बोला था तुम कल्टीवेशन करने में बिजी रहोगे, तभी सारा काम मुझे दे रहे हो, तो इसी एरिया में कल्टीवेशन करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ जी कद्दू यार, ये तो मैंने झूठ बोला था ताकि सबको लगे कि मैं फैमिली के अंदर ही हूँ, लेकिन इन रियलिटी में जा रहा हूँ न्यूट्रल लैंड पे, वहाँ पे जंग होने वाला, जंग में हेल्प करने के लिए। और जब तक मैं तुमसे कॉन्टेक्ट करूँगा इस डिवाइस द्वारा, और मेरा सारा काम मेरे फैमिली का जिम्मेदारी तुम देख लेना, समझी कि ना समझी? वो भी कहती है ठीक है, तो अभी जा रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं अभी यहाँ पे जा रहा हूँ, और मैं कोई नॉर्मल आदमी बन के नहीं बल्कि एल्केमिस्ट किंग बन के जा रहा हूँ, आ रहा हूँ सालो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी अपना मास्टर भी खुद ही बन के जाएगा। तो देखते हैं एक्सपोज हो जाएगा या बच जाएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर एल्केमिस्ट किंग बनकर यानी अपना मास्टर बन के जाता है, शेर से मिलता है। शेर भी कहता है हेलो जी, नमस्कार जी, आपके बारे में बहुत सुना था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नमस्कार बमस्कार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे प्यार से तुम यून बुला सकते हो। वो भी कहता है यून जी आइए आइए, चलिए न्यूट्रल वैली की ओर। तो न्यूट्रल वैली की ओर निकल पड़ते हैं और बीच में कोई शहर आता है, आराम करने के लिए, खाने पीने के लिए वहाँ पे रुक जाते हैं। खाया जाता है, पूछा जाता है बताओ आपको कैसा लगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता है गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, टेस्टी है टेस्टी। साला लेकिन क्या फ़ायदा, मेरा तो एक किडनी भी नहीं है, जिस किडनी के चक्कर में मैं ज़्यादा खा भी नहीं सकता और ज़्यादा पी भी नहीं सकता। और तभी अचानक से एक और बच्चे जैसा दिखने वाला क्रिएचर हमारे मेन कट्टा की बॉडी से बाहर आ जाता है, जो बेसिकली सिस्टम की एक नई एबिलिटी थी। बोला भी जाता है हेलो आज से मैं तुम्हारा नया हेल्पर। हमारा मेन कट्टा देखते ही चौंक जाता है, अबे साला ये क्या आ गया? वो भी कहता है क्या हुआ आपको, खंसी क्यों आ रही है? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं वो तो बस हल्का सा मेरे गले में फंस गया था, ऐसा लगता है इसको बस मैं ही देख सकता हूँ। वो भी कहता है यस मालिक, मैं सिस्टम का आइटम हूँ ना, तो खाली आप ही मुझे देख सकते हो, मैं आपका सारा हेल्प करने को रेडी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लेके एक अजीब सा डेमोनिक बच्चा मिला, फिर ये अजीब सा क्रिएचर, भाई पागल हो जाऊंगा मैं। वो भी कहता अरे यार आपका पास किडनी नहीं ना एक, जिसके चक्कर में तकलीफ होती है ना खाना खाने में, डोंट वरी, उस तकलीफ को दूर करने में आया हूँ। और तभी बगल वाली टेबल पे कुछ लोग थे, या एक ही आदमी था, एक औरत को छेड़ रहा था, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की चिल्ला रही थी नहीं छोड़ो, जाने दो, बचाओ मुझे। तो हमारा मेन कट्टा चम्मच लेता है और उस गुंडे की आंखों पे मारता है। वो भी कहते इसकी माँ की आंख किसने मारा रे? हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैंने मारा, सरेआम दिन दहाड़े औरत को छेड़ेगा तो अगली बार तेरी जान निकाल लूंगा। वो भी कहता चुप कर ओए। उसका नौकर भी कहता मालिक आप चुप हो जाओ, ये गुंडा मुझे बड़ा खतरनाक लगता है। वो भी कहता आई डोंट गिव अ फक है, मैं तो लड़की छेड़ूंगा। और लड़की को जबरदस्ती टच करने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में लड़की का नकाब नीचे गिर जाता है और शक्ल दिख जाता है। और देख सकते हैं आंखें की क्या हालत हो गई थी। छी यार, मुझे तो देखने पे गंदा लग रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लगभग ये उसकी आंखों को क्या हो गया, लगता है किसी टाइप की बीमारी हो गई है। लेकिन वो जो क्रिएचर था ना, वो खुश हो जाता कि वाह कितनी कितनी सेक्सी माल है रे।
हमारा मेन कट्टा भी लग सेक्सी माल। अबे कमर, इसको कमर पे ध्यान जाता है, आंखों पे नहीं। वो गुंडा भी कहता है लड़की तो सुंदर है, कमर भी ठीक है, फिगर बढ़िया है, गोरी चिकनी है, लेकिन आंखें कितनी गंदी है यार, आई डोंट लाइक हर। पब्लिक भी कहते हैं हाँ हाँ डेमन होगी, डेमन डेमन लोग की ऐसी आंखें होती है। तभी हमारा मेन कट्टा उसको पिल दे देता है और कहता है ये लो पिल, ये खाओगे तो शायद आंखों का बीमारी ठीक हो जाएगा। वो भी कहती है आपको ये एल्केमिस्ट हो क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं एल्केमिस्ट हूँ। वो भी कहती है अरे मुझे एल्केमिस्ट ही तो चाहिए था, मेरे पूरे गांव वालों को ये बीमारी हुई है, आके मेरे गांव को ठीक कर दो ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, अचानक से पूरे गांव को सेम बीमारी कैसे हो सकती है? चलो गांव में लेकर आती है तो वाकई में पूरे गांव वालों को ये बीमारी हो रखी थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ। लड़की भी कहती डोंट वरी, हमारे पास कई सारा दवा जड़ी बूटी है जो हमने कलेक्ट किया है, लेकिन कोई एल्केमिस्ट नहीं मिला था। सुनो गांव वाले, ये आ गए। गांव वाले भी कहते हैं सच्ची में आप बचा लोगे क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार जल्दी से दवा लाओ, मैं अभी बना के देता हूँ। वो लोग भी कहते हैं यार ये लीजिए पहले लिस्ट, इस लिस्ट में सारा जड़ी बूटी के बारे में लिखा है। तो हमारा मेन कट्टा लिस्ट चेक करता है, एक तो लो लेवल का था सारा, तो चलेगा, मैं सिस्टम द्वारा उसको हाई लेवल का कर दूंगा, लेकिन इसमें कई सारी जड़ी बूटी भी गायब थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाकी जड़ी बूटी नहीं है। वो भी कहती है हमारे बगल में कोई मार्केट वार्केट नहीं है जी हमसे हम बाई कर सके, ये सारा जड़ी बूटी जो हमारे गाँव में मिलता है ये उसी का लिस्ट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है फिर आई एम सॉरी यार, बिना सारी जड़ी बूटी का मैं कैसे बनाऊं? वो भी कहती है तो रुक जाइए ना, मैं जाऊंगी कोई दूर के मार्केट में या कहीं से बंदोबस्त करूंगी, हमें छोड़ के ऐसे मत जाइए प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। तभी ध्यान जाता है गांव वाले कुछ तो पी रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहते लोग क्या पी रहे? ये लोग भी कहते केवल हमको एक छोटे सा सूप के बारे में पता चला, ये पीते ही बीमारी खत्म तो नहीं होगा लेकिन हल्का सा कम हो जाएगा, तो बीमारी ना फैले इसके लिए हम ये पी रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसा भी कोई सूप है क्या? तो अगर उस सूप को और ये जो बाकी बचा कुछ दवा है उसको मिलाया प्लस अपने सिस्टम का पावर यूज़ किया तो शायद बिना बाकी जड़ी बूटी का भी बन सकता है। ठीक है भाई, और मेरे लिए उस सूप वाला लेकर आओ जिससे तुम सूप बनाते हो। वो भी कहती हाँ लेकिन सूप का क्या करोगे, सूप डालोगे क्या पील के अंदर? और ये दोनों ये सब देखे जा रहे थे, वो शेर और शेर का बॉडीगार्ड, वो लोग भी डाउट में आ जाते हैं भाई ये सूप का इंग्रेडिएंट मिलाकर बनाने वाले हैं, मुझे तो विश्वास नहीं होता। शेर भी कहता देख ना यार मुझे विश्वास हो रहा है, ये कुछ ना कुछ तो बढ़िया करेगा। हमारे मेन कट्टा को सब ला कर दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार मैं रेडी हूँ, तो अपने सिस्टम के अंदर आता है और आते ही चेक करने लगता है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसमें अपग्रेड मटेरियल यानी लो लेवल का जो मटेरियल है उसको अपग्रेड कर सकता है, रिफाइन कर सकता है, तो सारी की सारी चीज़ें यूज़ करने लग जाता है। और फाइनली यूज़ करने के बाद है ना देख सकते हैं कितना हाई लेवल का जड़ी बूटी बन जाता है और सारे जड़ी बूटी को लेकर वो बनाने को रेडी था। हाँ लेकिन पॉइंट लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले यार जल्दी से बना दे, मैंने गांव वालों से वादा किया था, तो काफ़ी सारा बनाना था प्लस हाई लेवल का भी था, तो 2 मिनट में तैयार नहीं होता, काफ़ी टाइम लगता है लेकिन फाइनली बन जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार बन गया, ओए ये मैं ट्राई मार के देखता हूँ काम चलेगा कि नहीं चलेगा। सुनो मैं आ गया। ये लोग भी कहते हैं आ गए, बन गया क्या बन गया? हमारा मेन कट्टा भी कहता या बन गया, एक एक सबको ले लो। तो वो सब खाते हैं और खाते ही वाकई में ठीक होने लगता है। वो लोग भी कहते हैं ठीक हो गया ओए, ठीक हो गया ओए, सर जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो लड़की भी कहती है शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब देख सकते हैं आंखें नॉर्मल हो जाती है तो बड़ी सुंदर लगने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार पहले कितना अजीब लग रही थी अब सुंदर लगने लग गई। तभी ये गांव वाला भागते भागते आता है और कहते सुनो यार एक औरत है उसको भी हमने दवा दिया, उसकी आंखों की बीमारी ठीक हो गई लेकिन अभी भी वो ठीक नहीं हुई है पूरी तरीके से, शायद दूसरी कोई बीमारी है। तो ये लोग भी चेक करने आते हैं सच्ची में हाँ तो वाकई में प्रॉब्लम हो रहा था, वो छोटा बच्चा था, पति भी नहीं था, काफ़ी दर्द में थी। लड़की भी कहती है अब क्या करें आंखों की बीमारी तो गायब हो गई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ आंखों की बीमारी गायब हो गई लेकिन औरत तभी भी तकलीफ में, लगता कोई और बीमारी है। तो सिस्टम ने एक नई नई एबिलिटी दी थी, बंदे लोग को स्कैन करके इन्फॉर्मेशन ला सकते हो। तो जैसे औरत को स्कैन करता है तो पता चलता है वाकई में एक बीमारी है और ये बीमारी भी सीरियस है, 1 हफ्ते के अंदर उसकी मौत हो सकती है, लेकिन उसको ठीक करने का भी तरीका है। वो तरीका भी हमारा मेन कट्टा बता देता है कि ये सारी जड़ी बूटी लो, गर्म करो, उबालो और 3 दिन लगातार पिलाओ। वो लोग भी कहते हैं ठीक है हम ऐसा यहाँ पे कर देंगे। तभी हमारे मेन कट्टा को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और साला खुद भी होश होने वाला था। लड़की भी कहती है अरे आराम आराम से, अपने पूरे गांव वालों की मदद की, अपने सेहत पे ध्यान ही नहीं दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही काम यूज़ कर लिया। गाँव वाले भी कहते हैं अरे इन्होंने हमारी जान बचाई है, ऐसे कैसे इनको तकलीफ में देखेंगे, अरे खटिया लाओ, बेड लाओ, दारू छारू लाओ, सब लाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे सालो नहीं इतना भी मत, लेकिन हमारे मेन कट्टा के लिए भाई सारे गांव वाले पता नहीं क्या कुछ लेकर आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो अबे डिल्डो कौन लाया है, मैं डिल्डो का क्या करूंगा?
और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।